का डाउट है? हाँ मेरा डाउट है। हाँ पूछ लीजिए, फिर मैं पूछूंगी। हाँ स्टार्ट करें पूछना। हाँ आंटी ये नंदी सूत्र में सूत्र नंबर 17 में आया है इड्डीपत्त अपमत्त संजय। तो अप्रमत्त संजय के यहाँ पे दो अर्थ बताए आंटी, इड्डीपत्त और अनिड्डीपत्त, मतलब रिद्धि वाले और बिना रिद्धि वाले। अच्छा जरूरी नहीं है ना क्या? साधुओं को, सभी साधुओं को जरूरी नहीं है कि वे क्रिय अवधि आदि लब्धियां प्राप्त हो। आंटी जो ये अप्रमत्त रहेंगे इन पे रिद्धि तो रहेगी, इनके पास में लब्धि रहेगी मतलब, लेकिन इनका उपयोग नहीं करेंगे। नहीं, अप्रमत्त है, कई अप्रमत्त हो जाते हैं लेकिन लब्धि संपन्न नहीं होते हैं ना। मन परिज्ञान जिनको प्राप्त होगा उनकी देखो अप्रमत्त भी है, लब्धिवंत भी होना जरूरी है। मन परिज्ञानी जो बनता है अप्रमत्त अवस्था में प्राप्ति होती है तो उनमें लब्धि होना अनिवार्य है। पहले कई लब्धियां आती है फिर मन परिज्ञान आता है। तो अप्रमत्त साधक के भी जरूरी नहीं है कि लब्धि हो सब में। क्या सभी 14 पूर्वी में आहारक लब्धि होती है? नहीं। तो उसी प्रकार जरूरी नहीं है। तो जो रिद्धि संपन्न होंगे अप्रमत्त सहित उनको ही मन परिज्ञान होगा और हाँ, रिद्धि संपन्न को नहीं होगा। नहीं होगा। आंटी और एक इसमें डाउट है मेरा कि जो नागराज है ना, नाग कुमार धर्मेंद्र, तो आंटी इसमें यहाँ पर कहीं भी उनकी देवियों में पद्मावती देवी का नाम नहीं आया है। हाँ, नाम नहीं है, ये कोई है ना प्रसिद्ध हो गया पद्मावती या कोई अपर नाम से प्रसिद्ध होगी। देखो उनकी कितनी देवियां बताइए, 5 बताइए ना अग्रमहिषियां। 6 आंटी, प्रत्येक देवी 6000 नहीं 6 अग्रमहिषियां आंटी, अला, मकुआ, सतारा, सौदामिनी, इंद्रा और घन विद्युत। हो सकता है कि पूर्व भाव में इनका कोई का नाम रहा हो पद्मावती, उस नाम से वो प्रसिद्ध हो गई, बाकी है नहीं। अभी क्या समझना, अभी पद्मावती है या नहीं है? अब बोल रहे ना कोई के 2 नाम हो सकते हैं ना, भगवान महावीर भी है, वर्धमान भी है, बोलते हैं ना। पर खुलासा ऐसे कोई खुलासा नहीं आया क्या उनका आश्रम में? चिंता नहीं है, एक बार मरासा ने कहा जरूर था कि पद्मावती, तो वापिस यही हो सकता है ना कोई और अपर नाम रहा हो, पूर्व भाव के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई है। ठीक है, मेरा हो गया। चंड कौशिक सर्प है, किस नाम से वो कौशिक बना? चंड कौशिक कोई जाति नहीं है सर्प के, कौशिक पूर्व भव का नाम था। पूर्व भव में उस जो बच्चा था उसको लोग पीठ पीछे चंड कौशिक बोलते थे, है ना। बहुत क्रोध था तो गुस्सा बहुत आता था ना, इसी नाम से वो सांप के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया ना। बाकी चंड कौशिक जाति नहीं है सांप के, दृष्टि भी सर्प होता है, वो अलग बात है, तो वैसे भी हो सकता है। आंटी अभी आपने कहा ना कि हर 14 पूर्वधारी आहरक शरीर नहीं बना सकते, वो फिर किसको होगी लब्धि या क्या स्पेशल? लब्धि हर एक में नहीं होती, लब्धि भी प्रकट होती है चारित्र की। जैसे देखो 14 पूर्वधारी थे, फिर भी जम्बू स्वामी के बाद विच्छेद हो गया ना। कहीं ना कहीं चारित्र की उत्कृष्टता में लब्धियां प्रकट, भाव चारित्र सभी के संयोग से उत्पन्न होती है, हर एक में नहीं होता है। पर आंटी 14 पूर्व का ज्ञान तो वैसे भी साधु को ही हो रहा है, तो चारित्र साधुओं में बहुत होते हैं, जितने 14 पूर्वी होते हैं उतने आहरक लब्धिधारी नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ एक कोई आहरक लब्धि प्रकट होती है। अप्रमत्त तो कितने ही साधु होते हैं, अभी वर्तमान में भी जितने साधु साध्वी है हर थोड़ी देर में अप्रमत्त होते ही होंगे। अपन तो मान के ही चले कि अवश्य अप्रमत्त होते होंगे। ज्यादा देर अगर अप्रमत्त अवस्था में रह जाए उनके हेमान परिणाम आ जाएंगे, अशुभ लेशाएं आती रहेगी बार बार, तो जरूरी नहीं कि उनमें लब्धियां हो। और आंटी एक क्वेश्चन था 5293, कल जो अपन ने रीडिंग करी है, पेज नंबर 450 45। सब कुछ खोल लीजिए। हाँ बोलो आंटी, आंसर में ना अवधि की जगन्य विषय आहरक निकोद के जीव के तीसरे कौन सा, एक मिनट, प्रश्न पर क्या बोले आंटी? 451 पेज लाइन, अवधि का जगन्य विषय आहरक निकोद के अवगाहन होता है, मतलब वो क्या कैसे देते हैं आंटी? एक मिनट, या तो मेरे नेट में प्रॉब्लम है, पूरी आवाज नहीं आ रही है।
क्या प्रश्न? आंटी मेरी आवाज आ रही है क्या प्रियंका दी, या कट रही है? डिस्टर्बेंस हो रहा है ना नहीं प्रियंका? आंटी, अनीता जी का हो रहा था, वो म्यूट कर दिया उनको, आदमी अनम्यूट कर देंगे। हाँ अब बोलो। आंटी क्वेश्चन नंबर 5293 में जो आंसर है आंटी 451 पेज पे, हाँ उसका जो लाइन है ना, अवधि का जगन्य विषय संगीत इरियंच पंचेंद्रिय का, वो निगोद के जीव के तीसरी समय की अवगाहना, वो कितनी होती है आंटी? अंगुल के असंकेतम भाग। तो ऐसे क्यों लिखा, डायरेक्ट ये क्यों नहीं लिखा अंगुल के असंकेत? एग्जैक्ट बता दिया। प्रथम समय उत्पन्न हो रहा है निगोद का जीव, तो कमी होगी, दूसरे समय बढ़ रही है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण न होने तक अवगाहना निरंतर बढ़ रही है, तो तीसरे समय की जो अवगाहना है उतना अवधि ज्ञान का जगन्य विषय है। आंटी और जहाँ पहले भी बहुत जगह अंगुल का संख्यात्मक भाग आया, तो उसको भी इतना ही लेना है या वो अलग है ये अलग है? नहीं, ये जगन्य अवधि वाले का यही विषय है। वो भी हो सकता है जिनको जगन्य अवधि कहाँ कहाँ आया है, देखो बहुत जगह आया है ना अंगुल अब का। बहुत जगह आया जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग। देवों में तो जगन्य अंगुल के असंकेतम भाग में यही मानना है, यही वाला निगोद के जीव के तीसरे समय की, अवगाहना। सब में यही मांगना है ना आंटी, सारे हाँ, जगह? हाँ ठीक है आंटी, हाँ हो गया मेरा। जय जी। बोलिए आरती जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी, प्रणाम। आंटी जी, ये नैरिको की अवधि का विषय बताया है, तो इसमें है ना साढ़े जगन्य 3.5 कोस और 4 कोस, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि उनकी मलिनता या शुद्धता के हिसाब से वो चेंज होती रहेगी, भावों में जो चेंज नहीं, आएंगे। क्या तो अवस्थित होता है अवधि, नैरिक देवों में अवस्थित बताया, जीवन पर्यंत वही अवधि होता है। और शुभ लेशिया में शुभ भावों में ही होगा ना अवधि, तो नहीं, इनके तो भाव प्रत्यय है शुभ ना। भावों में। नहीं, जन्म लेते ही जैसे नरक आयु का उदय होता है, इनका अवधि हो जाता है और वह जीवन पर्यंत एक समान रहता है। ये नहीं होगा कि पहले 3.5 है पहले पृथ्वी के नेरिकों में और वो उसी नेरिक को बाद में 4 कोस हो जाए, ऐसा नहीं होता है, स्थिति के अनुसार होता है। अच्छा आंटी, अच्छा आंटी, एक ये क्वेश्चन है मेरा कि पुलाक लब्धि, ऐसा कभी हुआ होगा क्या कि पुलाक लब्धि किसी साधु ने यूज की हो, उसको उपयोग में लिया हो? क्योंकि साधु तो इतने है ना, हाँ ऊंचे होते हैं, तो ही पुलाक लब्धि होगी उनको। ये सिर्फ जानकारी के लिए भगवान ने बताया है या ऐसे कभी आश्चर्य में भी हुआ होगा? नहीं, ये आश्चर्यकारी घटना नहीं है। इस संबंध में अभी उपाध्याय प्रवर्तो पुल्लाक लब्धि, लब्धि शब्द नहीं भगवती सूत्र में कहीं भी, ये व्यवहार में बोल रहे हैं। अनेक ग्रंथों में प्रवचन सारोद्धार आदि अनेक ग्रंथों में पुल्लाक लब्धि, आपके पास तीसरा भाग है ना आरती जी, हाँ आंटी जी। भगवती सूत्र प्रश्नमाला में निर्गत के थोकरे में देखिएगा, ये पूरा लिखा। फिर भी बोल देती हूँ मैं, इसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है प्रियंका। कोई म्यूट नहीं, अनीता जी कर्नावट है। हाँ हो गया आंटी। हाँ आरती जी, हाँ इसमें आंटी जी। ऐसे है कि कहते हैं कुछ ग्रंथकारों का मानना है, कई आचार्यों की ऐसी भी धारणा है कि कभी जिन शासन पर बहुत आपत्ति आ जाती है, कोई राजा कह दे, जैसे उसने पालक ने किया था ना, जैन साधुओं को बांध दिया दी कि सभी जैन साधु हमारे राज्य से निकल जाओ इस ढंग से, तो कुपित होकर अगर वो चक्रवर्ती की तरफ कुपित होकर देखे भी तो चक्रवर्ती कांपने लग जाए। अगर चक्रवर्ती डर गया तो उसकी सारी सेना मानी जाती है। विनाश किया ऐसा कोई कथाओं में भी कहीं उपलब्ध नहीं है। हाँ लेकिन वो इतने साधु, इतने देखिए साधारण साधु, जो साधारण साधु रहेंगे जिनमें लब्धि नहीं है, वो राजा को समझाए भी कुछ भी बोले नहीं माने, ये लब्धि संपन्न खाली अगर आंख से देख ले डरा दे जिसमें भी वो डर जाते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। अच्छा आंटी, आंटी एक और दूसरा क्वेश्चन पूछना है, पूछूं क्या? हाँ बोलो। आंटी, अभी आजकल क्या वो एलेक्सा यूज करते हैं, तो सिर्फ अपनी ध्वनि से हम बोल देते हैं एलेक्सा स्टॉप, तो स्टॉप हो जाता है। तो अभी कोई महाराज साहब पधारे तो अपने शब्द तो अचित है ना, तो क्योंकि उससे वो सचित, तो एलेक्सा बंद, असुस्ता हो तो वो जाएगा। लाइट की तो बंद हुई, तेजस का एक हाँ तो जीवों की असुस्ता हो हुई ना, जाएगा। उनके कारण से। महाराज सा आ जाए अपन हाँ उनको देख के लाइट बंद करें तो घर सुस्ता हो जाएगा ना, हाँ आंटी जी। तो लाइट तो बंद अच्छा, हुई। बहुत बहुत कृपा हुई आंटी। बोलो अनीता। प्रणाम मासी।
मासी अभी ये जो 14 पूर्वी का बोल रहे थे कि उनको लब्धि होगा कि नहीं, लब्धि भी तो अध्यवसाय पे डिपेंड करेगा ना कि किस प्रमथ पर सभी 14 पूर्वों का चारित्र एक समान ही हो जरूरी नहीं, चारित्र पर भी निर्भर करती है लब्धियां। चारित्र संपन्न कोई प्राप्त होती है तो चारित्र में भी हीनाधिकता हो तो भी नहीं प्रकट होती है। और उसी क्वेश्चन में मानसी ये जो अवधि का जगन्य विषय आहारक निगोद, तो आहारक निगोद क्यों लिखा है? निगोद लिखने से भी तो होता ही था। नहीं होता, आहारक निगोद के तीसरे समय, अगर मान लो वो अनाहरक होके आ रहा है, 2 समय अनाहरक रहा तो कह देते निगोद के तीसरे समय की आयु तो उत्पत्ति के प्रथम समय से ले लेते हैं, ये अंतर आ गया। ठीक, थैंक यू। भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। भाभी जी कल आपने बोला था ना कि मुपत्ति का अंगुल ही समझना। हाँ, तो फिर अभी आपने क्या बोला था? अभी यही बोला था क्या आपने? क्या तो भाग बोला था ना, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्र के अवधि का विषय जगन्य अंगुल का असंख्यात्वा भाग। हाँ, आप कल बताए थे कि मुपत्ति का अंगुल ही समझना। हाँ, तो वो ये अंगुल का असंख्यतम भाग कितना होगा? ये जो चौड़ाई है ना, अंगुली मुपत्ति वाली अंगुल ले रहे हैं, ये इधर से ले रही हो ना, ये हाँ, ये है ना, तो इसका एक असंख्यतम भाग, छोटा सी भाग। अच्छा, मैं कल गलत समझ गई थी। और एक भाभी जी मेरा है, ये अपना महावीर भगवान का पारना है 4858 में, 372 पेज नंबर, महावीर भगवान महावीर का पारना। हाँ, तो उसमें ऐसा है कि भगवान महावीर दीक्षा के दूसरे वर्ष में ही मांस खमन का तप करते थे और उसी समय ही 5 दिव्य वर्षा हो गई क्या दूसरे वर्ष में? हाँ, छद्मस्त अवस्था में भी हुई है उनके, तब ये गौशालक उस समय इनको देखता है। अच्छा। पहले नहीं देखा था गौशालक भगवान महावीर को। अच्छा, ठीक है। हाँ कमलेश, श्वेता बोलो। आंटी प्रणाम। आंटी आपने अभी सोनम जी को फरमाया कि 5293 में जो दिया है कि अवधि का विषय आहारक निगोद के जीव के तीसरे समय की अवगाहना जितना होता है, और जहां पर भी अंगुल का संख्यात्मक भाग दिया है वहां पर यही चीज लेनी है। तो मेरी जिज्ञासा हो रही है कि जो परमावधि है उसका भी अपन बोलते हैं जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग, पर आंटी वो तो एक आकाश प्रदेश को भी तो जानता है ना, तो अपन हर जगह ये चीज कैसे बोलेंगे? नहीं, परम अवधि में तो उनकी विशेषताएं हो गई कि वो देख सकते हैं अंगुल के असंख्यतम भाग जितने द्रव्यों को, लेकिन यहाँ वो बात नहीं होगी, वो तो देखना होगा कि किसकी चर्चा चल रही है। ये तो परम अवधि नहीं है, अंगुल के असंख्यतम भाग जितने क्षेत्र में रहे हुए बस देखा उन्होंने। नहीं, आप बोले ना आंटी सब जगह अंगुल का असंख्यतम भाग यही साइज का समझना, इसलिए मेरी जिज्ञासा हुई कि सब जगह ये कैसे लेंगे। परम अवधि की अलग बात हो गई, परम अवधि तो ठीक है, एक आकाश प्रदेश को भी देख रहे हैं, वहां उनका इनका लेना ही नहीं है। यहाँ जो वर्णन आ रहा है परम अवधि का नहीं, मनुष्य के भी अवधि का इतना दिया है, तो मनुष्य में परम अवधि में अपन देख सकते हैं कि एक आकाश प्रदेश तो खैर उनके देखने का सामर्थ्य ही नहीं है, एक आकाश प्रदेश पर रहे हुए परमाणु को भी देखेंगे, ऐसा बोल रही हूँ, को भी वो देख सकते हैं। परम अवधि का नहीं लेना है यहाँ, बाकी सबका लेना है। अंगुल का असंख्य भाग भी असंख्य प्रकार का होता है ना, षट स्थान पतित अंतर बता दिया, अनंत गुणा का अंतर नहीं पड़ेगा इसमें, लेकिन चतुस्थान पतित का तो अंतर पड़ ही जाएगा क्षेत्र में, द्रव्य में चतुस्थान का अंतर पड़ जाएगा। पर आंटी ये सिर्फ तिर्यंच के लिए नहीं होगा, क्योंकि जिज्ञासा ये हो रही है कि देवता भी तो ज्यादा देखेंगे ना, देवता तो और सूक्ष्मता से देखेंगे, 5 अंतर वाले का तो विशाल अवधि है, वो तो और सूक्ष्म देखेगा तिर्यंच के करते भी। हाँ, तो वो अंगुल के असंख्यतम भाग ही देख रहे हैं, कार्बन वर्गण ही तो देख पा रहे हैं उत्कृष्ट वो लोग। तो आंटी सब जगह जहां पर अंगुल का असंख्यतम भाग आया वहां पर आरक निगोद वाला नहीं बोलना ना। नहीं, क्यों नहीं बोलना, और किसका आया? तिर्यंच में और अनुत्तर विमान में जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग वैमानिक में सब में दे रहे हैं ना, इसका स्पष्टीकरण तो दे रहे हैं ना कि भाई पूर्व भाव में कोई जीव था, उसको जगन्य अवधि प्रकट हुआ था, पूर्व पर्याय की अपेक्षा कर रहे हैं, विशेष ये दिया है ना प्रश्न इसमें। हाँ, तो पूर्व पर्याय में भी जो देखेगा जिसको जगन्य विषय वो आरक निगोद के जीव के तीसरे समय की अवगाहना नहीं हुई उस साधु को। नहीं, यहाँ वैसे नहीं लेना है, पूर्व पर्याय में देखना है कि मात्र जगन्य अवधि हुआ,
उसको इतना ही अवधि हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि उसको अवधि ज्ञान हुआ है। अंगुल के असंख्यतम भाग जितना क्षेत्र और अतीत और अनागत आवलिका के असंख्यतम भाग जितना, वो सोचेगा कोई प्रकाश हुआ, कुछ हुआ और अवधि चला जाएगा। उसकी स्थिति आवलिका के असंख्यतम भाग जितनी है। यहाँ जगन्य अवधि में वो समझना है। ये एक आकाश प्रदेश देखने वाली वो तो सूक्ष्मता की बात हो गई कि ज्यादा अवधि होगा वो अंगुल के असंख्यतम भाग जितने क्षेत्र को भी देखने में समर्थ है। इनको तो जगन्य अवधि बस प्रकट हुआ चला गया वैसा समझना है पूर्व भाव में। जैसे मान लो कि सभी वैमानिकों में अंगुल का असंख्यतम भाग बताया, इनमें कितना ऐसा, अपन शायद ऐसा नहीं बोले थे कि उनको ऐसा अवधि था और ऐसा अवधि लेकर के वो प्रभाव में आ गए अंगुल का असंख्यतम भाग, ऐसा नहीं। असुर कुमार आदि में तो 25 योजनी बताया ना, अंगुल के असंख्यतम भाग नहीं बताया। उनके पूर्व पर्याय कथन नहीं है इन सब किसी में भी। देवों में सिर्फ वैमानिकों में पूर्व भोग के पर्याय की अपेक्षा इनमें हो सकता है अनुत्तर विमान के देवों का विशिष्ट अवधि है, अंगुल के असंख्यतम भाग का उनके अवधि से देखने का सामर्थ्य हो। सब में तो जरूरी नहीं है कि उतना सामर्थ्य होगा वैमानिकों में। आंटी उनका तो होगा ही ना, क्योंकि वो कार्बन वर्गणा को देख रहे हैं तो उनका तो है ही ना आंटी। ठीक है, और उससे कम तो नहीं देख पाएंगे ना, जैसे एक आकाश प्रदेश वाला भी तुम बोल रही हो देखने का। नहीं वो तो उनका सामर्थ्य नहीं है। और आंटी वो एक और चीज इसमें जिज्ञासा वापस उठी कि जो देवता भाषा वर्गणा और मनोवर्गणा के पुद्गलों को देख लेते हैं उनका भी तो अंगुल का असंख्यतम भाग का पावर हो गया ना देखने का। हो गया, इतना विशाल हुआ वहां देख लिए वो लोग, है ना आंटी। फिर हर मतलब अंगुल के असंख्यतम भाग को ये चतुस्थान पतित मानना है अपने को। अंगुल के असंख्यतम 5 स्थावर की 4 स्थावर की अवगाना जगने से उत्कृष्ट असंख्य गुणा बताई है, तो इतना अंतर है वो मानना है। लेकिन इसको बोलते यही है, सबका अंगुल का असंख्यतम भाग उतना ही है। ठीक आंटी मैं तो और कंफ्यूज हो गई, क्या श्वेता दीदी क्या पूछा है ना। प्रज्ञापना के 5वें पद आदि में आ चुका है ना, तुम लोग जब प्रज्ञापना करोगे ना तब ये विषय तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो यही माने ना, मतलब जितना आता है कि आहरक अंगुल का परम अवधि को छोड़ दो, बाकी का है भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या। अभी एक बार ऐसे बोल दो कि जितना है जगन्य देखने का सामर्थ्य। पूर्व भोग की अपेक्षा जगन्य की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर देवलोकों में, और इनमें तो असंख्य द्वीप समुद्र देखने का सामर्थ्य है। तिर्यंश देखो अपने मनोभावों को तप साधना आदि के द्वारा कितना विशिष्ट कर लेते हैं। वो भी तपस्या करते हैं, कुछ तो कारण किन्ने किन्ने हेतुओं से तो अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है, और तपस्या बहुत बड़ा हेतु माना गया अवधि ज्ञान की प्राप्ति में। तो इन्हें जब असंख्य द्वीप समुद्र देखने का सामर्थ्य है तो ये गहराई में भी देख सकते हैं। आंख बहुत अच्छी है तो दूर से भी देखने का सामर्थ्य है मेरा, ज्यादा दूर तक भी मेरी आंख देख पा रही है, और नजदीक में पड़ा हुआ खसखस का छोटा सी टुकड़ा भी देख पा रही है। तो ये विशेषता है ना, ज्यादा छोटा भी देखना और दूर का भी देखना। उसी प्रकार अवधि ज्ञान में जैसे जैसे ज्ञान विशाल हो जाएगा, क्षेत्र एकदम पास वाला छोटा भी देख पाएगा, तो पास वाला छोटा भी उस अपेक्षा से करता। बाकी इसके अनेक पर्याय बनती, अनेक द्रव्य काल भाव, नंदी में बहुत बड़ा विस्तार बताया गया इसका। हाँ कमलेश बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ। ये भगवान महावीर का पार्णम है 4859 पेज नंबर 372। हाँ बोलो। इसका क्वेश्चन में है शुद्धि के कारण तथा 3 करण 3 योग की शुद्धि पूर्वक। तो 3 करण कैसे समझना है? करना, कराना, अनुमोदना। हाँ, जैसे में भी अगर कोई आते हैं मन वचन काय योग उनके शुभ थे, साथ में कोई भी मरासा और भी आए तो अपन भी बोलते हैं ना घर में सबको, तुम भी बहराओ तुम भी दो। करना, करा, और जिसने दिया अनुमोदना भी करते रहे, बाद में स्वयं भी खुश रहे, मैंने अच्छा कार्य किया, मेरा आज दिन सफल हो गया कि मेरे घर पधारे हैं गुचरी में। अब तब भी जब साधु साध्वी आते हैं तो बोलते हैं ना घर वालों को, सब हाथ परस लो। मेरे को पहले यही लगा था कि विजय गाथापति ने तो खुद ही दिया खाली, तो 1 करण हुआ। नहीं, परिवार वाले भी तो होंगे ना। हाँ अच्छा, एक है जहाँ अभी तक साधु साध्वी नहीं पधारे। 5055 में ऐसे 5055। अभी आपने क्या पूछा आंटी? 410 नहीं पधारे। मैं चुप हो गई, तुम 20 तल्ला में हो तो कहाँ से आए? मैं तो 6th पे ही हूँ आंटी, लेकिन हाँ नहीं यहाँ पे नहीं। बहुत दूर। 5055। हाँ बोलो।
सेकंड पॉइंट है प्रवचन सारोद्धार भाग 1 द्वार 85-86। कोई मुनि गांव में गया, वहां पहले से स्थित आचार्य आदि की अनुज्ञा लेना आवश्यक है। तो वो कोई भी संघ के आचार्य हो, उनसे आज्ञा लेना पड़ेगा उनको। ये प्रचलन रहा होगा ना? अच्छा, अभी नहीं लेते हैं ना? अभी तो नहीं। हाँ वही। एक है 5067 है, 5067 आगे वाले पेज में इसके। हाँ बोलो। का सेकंड पॉइंट है देवेंद्र देवराज चक्र जब सूक्ष्म काय अर्थात हाथ या वस्त्र, तो सूक्ष्म काय का यहाँ पे ये हाथ या वस्त्र बोला है। हाँ, हाथ या वस्त्र से ढक रहे हैं उसको शास्त्रकार ने इसका अर्थ यही किया है, टीकाकारों ने, हाथ या वस्त्र से मुख को ढककर बोलना, तो उसको सूक्ष्म काय बोला है। हाँ, शरीर में भी ये छोटा है, पूरे शरीर की अपेक्षा ये छोटा है, और कपड़ा भी ले रहे हैं तो छोटा सी लेंगे, पूरा साड़ी जितना नहीं लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हो गया बाबूजी में छोटा। हाँ प्रणाम भाई। हाँ बोल। एक है ना मेरे को इसी सेकंड वाली बुक से 4998 क्वेश्चन 401 नंबर पेज। हाँ प्रश्न पढ़िए। 4998 उसमें लिखा है लास्ट फर्स्ट लाइन का लास्ट, इसके अनुसार अग्निकाय की चिंगारियां आदि से भी अचित वायु उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि उन चिंगारियों से वो वायु अचित हो गई, ऐसा नहीं, अचित वायु कोई भी चीज हिल रही ना, पंखा हिलाते हैं ऐसे, पंखी और लेके पहले हिलाने का, कोई भी लेके हिला तो उससे अचित वायु उत्पन्न हो जाती है। जो पुद्गल होते हैं वो हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं अपन, वायु का काम करती है ना ऑक्सीजन, क्या है अचित वायु ही है वो भी। वायु उत्पन्न जो होती है वो तो सचित होती होगी, या वो अचित ही पैदा होती है? योनि है, भगवान ने प्रज्ञापना सूत्र के 9वें पद में इनकी योनि 3 प्रकार की बताई है, सचित, अचित और मिश्र। तो ये जगह अचित हो गई है, मान लीजिए मैं पंखा हिला जो रही हूँ, अचित हो गई, फिर भी यहाँ पर सचित वायु का एक जीव उत्पन्न हो सकता है, ये बात बता रहे हैं। अच्छा, जो अचित वायु मतलब अग्नि से अचित नहीं हुई है वो? नहीं, अग्नि हिल रही है उससे भी अचित वायु उत्पन्न हो गई, लपटें हिलती है ना, जैसे पंखी हिला रहे हैं तो उससे हुई, वैसे अग्नि से भी अचित वायु का एक उत्पन्न हो गई। जबकि वो 499 से इसके ऊपर लिखा है वायु किसी के स्पर्श से ही मरती है, बिना स्पर्श से नहीं मरती। तो किसके स्पर्श? अचित वायु का ऐसे मर रही है ना। अच्छा, वायु के स्पर्श से, ठीक है। अच्छा, एक मेरे को पूछना है 5000 पूर्व भाव के शरीर से काय की क्रिया क्यों लगती है? इसी के जस्ट बाद में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5000 पूर्व भाव के शरीर से काय की क्रिया क्यों लगती है? पूर्व भाव के शरीर या शरीर के एक भाग का उपयोग किए जाने पर काय की क्रिया लगती है। यहाँ शरीर और शरीर का एक भाग, यहाँ ये समझना चाहिए कि कुछ पुद्गल शरीर के, कुछ पुद्गल। हाँ, किसी का शरीर रहा हो, कोई चमड़ा है समझ लीजिए, तो पूरे चमड़े से नहीं, थोड़े से चमड़े से उसने किसी का घात किया, फेंका आदि, वैसे तो भी उसको क्रिया लगेगी। ये नहीं समझना चाहिए कि पूरा शरीर ही रहता तभी क्रिया लगेगी, इसलिए यहाँ बता रहे हैं एक भाग, एक टुकड़ा भी उसका यूज हो रहा है तो उसको क्रिया लग रही है। और यदि एक तो मैं चाकू हूँ और एक मैंने चाकू अपने पास रखा, मतलब हिंसाकारी उपकरण मेरे पास है, तो इसमें अधिकरणी क्रिया जो है वो मेरे चाकू होने में है या मेरे को उसके पास में रखने को भी लगेगी। अधिकरण शस्त्र अपने पास है और जिसकी हिंसा होगी तो चक्कू वाले को भी लगेगी, जीवों को। और उस चाकू को क्रिया कैसे लगे? मतलब वो जो चाकू है उसको भी क्रिया लगेगी? नहीं, वो तो अचित है, वो अचित है ना, फिर भी
इसके अंदर आया है ऊपर कि जिन लोह पिंडों और उनसे उसको बनाया गया है उनकी भी पिछले भाव की क्रिया उनको लग रही है। हाँ, उसको लग रही है ना, क्योंकि शरीर उसका है, उस जीव ने वो श्राय नहीं त्याग प्रत्याग नहीं की, तो उस शरीर के, उस लोहे के शरीर को क्रिया लग रही है। मतलब उस चाकू को भी क्रिया लग रही है, उस चाकू जिसका, उस जीव को, वो जीव तो है नहीं उसमें, जीव तो चला गया कहीं भी, लेकिन वहां उस जीव को क्रिया लग रही है। क्रिया लग, मतलब चाकू को भी लग रही है, मैंने रखा है तो मेरे को भी क्रिया लग रही है। हाँ। और तीसरा कोई अनुमोदना कर रहा है कि बहुत अच्छा चाकू रखा, वो रखा, तो उसको भी क्रिया लग रही है। अनुमोदना की भी तो कोई बता, सर्वज्ञ के अलावा कोई इतनी सूक्ष्म बातें बता सकते हैं? कोई नहीं है, हम लोग कितनी क्रिया में रहते हैं, पता ही नहीं, छोटी छोटी बातों का अवेयरनेस ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ बोलिए। एक है ना, एक चीज एक पूछनी थी मुझे, आहरक लब्धि हमेशा 14 पूर्वधारी मुनि ही कर सकते हैं ना? हाँ, लेकिन सभी 14 पूर्वधारी को नहीं होती है। नहीं होती, लेकिन जो करेंगे वो 14 पूर्वधारी होना जरूरी है। हाँ, प्रणाम भाई, थैंक यू। आंटी रीडिंग स्टार्ट करें या अभी क्वेश्चंस लें? नाम लिख। हाँ अनीता जी आप पढ़ना स्टार्ट करिए। आप अनम्यूट हो सकता अनीता जी अपने आप। कर लिया, हो गई? आवाज आ रही है दीदी मेरी? जी आ रही है। ठीक, कौन से क्वेश्चन से पढ़ना है? 5303 से। फाइव 303 जी ठीक है दीदी। प्रश्न 5303 सातवें 05 से। ठीक है दीदी। प्रश्न 5305 नवग्रह के नीचे की, बीच की और ऊपर की त्रिक के देवों के अवधि का विषय कितना है? उत्तर, नवग्रह के नीचे की, बीच की और ऊपर की त्रिक के देवों के अवधि का विषय 1 से 2 पहले दूसरे देवलोक के देवों के समान कहना, किंतु पहला नीचे और बीच की त्रिक वाले देवता तमय प्रभा छठी पृथ्वी के नीचे के चरमांत तक जानते देखते हैं। दूसरा ऊपर की त्रिक वाले देवता महातम प्रभा सातवीं पृथ्वी के चरमांत तक जानते देखते हैं। प्रश्न 5306 5 अनुत्तर विमान के देवों के अवधि का विषय कितना है? उत्तर, 5 अनुत्तर विमान के देवता संभिन्न लोक नाड़ी अर्थात 14 रज्जु प्रमाण लोक नाड़ी त्रस नाल को जानते देखते हैं। विवेचन में उल्लेख है कि ये देव भी ऊपर अपनी ध्वजा पताका तक देखते हैं। एक मिनट अनिता जी, इसमें कई आचार्यों की धारणा है। निरुपमा जी आप दिख रहे थे अभी सामने, इसमें गुरुदेव की धारणा है कि वो ऊपर अपनी ध्वजा पताका तक ही देखते हैं, लेकिन आचार्य श्री की धारणा, अपने अपने आचार्यों की धारणा स्वीकार कर लेना। इसमें संपूर्ण त्रस नाड़ी है, गुरुदेव पूरे 14 रज्जु मान रहे हैं, यानी सिद्धशिला को भी वो देख पा रहे हैं। तो अब ये करेक्शन कर लो आंटी। अपने गुरुदेव की क्या धारणा है? लेना है कि देव ऊपर सिद्धशिला को भी देख रहे हैं, संपूर्ण त्रसनाल को देख रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या है? सिद्धशिला ही है। हाँ, उसको देखते हैं, और बाकी सब ये रहने दीजिए, उनके लिए ठीक है कि वो ध्वजा पताका तक ही देखते हैं। ये सब संभिन्न का क्या मतलब हुआ? संभिन्न यानी देखो, आचार्य श्री तो संभिन्न यानी संपूर्ण ले रहे हैं, लेकिन उनकी धारणा यही है, कईयों आचार्यों की धारणा है कि नहीं, ध्वजा पताका तक देखते हैं। संभिन्न का अर्थ भी 2 तरह से ले रहे हैं। आचार्य श्री संपूर्ण लेकर संपूर्ण 14 रज्जु बोल रहे हैं, और वो लोग संभिन्न में कुछ भिन्न कुछ कम, यानी ईशत प्राग भरा नहीं। तो संभिन्न का मतलब संपूर्ण भी हो गया और कुछ कम भी हो गया। अपन तो संभिन्न में पूर्ण ले रहे हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ सब लिख लेना अपने अपने अनुसार। प्रश्न 5307 अवधि का क्षेत्रिक विषय कौन से माप से है? उत्तर, अवधि का क्षेत्रिक विषय सर्वत्र परमाण अंगुल के माप से है। प्रश्न 5308 नैरिक के अवधि का संस्थान कैसा है? उत्तर, नैरिक के अवधि का संस्थान तप्र यानी उल्टे श्रावले जैसा है।
प्रश्न 5309 भवनपति देवों के अवधि का संस्थान कैसा है? उत्तर भवनपति देवों के अवधि का संस्थान पलग यानी धान रखने का लंबा पात्र जो ऊपरी भाग में संकरा होता है जैसा होता है। प्रश्न 5310 वैंतर देवों के अवधि का संस्थान कैसा है? उत्तर वैंतर देवों के अवधि का संस्थान पटह यानी ढोल जैसा है। प्रश्न 5311 ज्योतिष देवों के अवधि का संस्थान कैसा है? उत्तर ज्योतिषी देवों के अवधि का संस्थान झालर जैसा है, यानी झालर विस्तीर्ण गोलाकार यानी ऊंचाई में कम लंबाई चौड़ाई में अधिक, क्योंकि ये तिरछा क्षेत्र अधिक देखते हैं। प्रश्न 5312 12 देवलोक के देवों के अवधि का संस्थान कैसा है? उत्तर 12 देवलोक के देवों के अवधि का संस्थान खड़ी मृदंग जैसा है। प्रश्न 5313 नवग्रहवक देवों के अवधि का संस्थान कैसा है? उत्तर नवग्रहवक देवों के अवधि का संस्थान गूथे हुए फूलों के शिखर जैसा है। प्रश्न 5314 अनुत्तर विमान के देवों के अवधि का संस्थान कैसा है? उत्तर अनुत्तर विमान के देवों के अवधि का संस्थान जवनालिका यानी कन्या की चोली जैसा है। प्रश्न 5315 देश अवधि और सर्व अवधि किसे कहते हैं? उत्तर जघन्य और मध्यम अवधि ज्ञान को देश अवधि और परम अवधि ज्ञान को सर्व अवधि कहते हैं। वर्धमान ह्रियमान अवधि आदि का वर्णन प्रश्न संख्या 2341 से 2352 में देखें। आंटी हाँ ये जो वैंतर देवों के अवधि का संस्थान ढोल जैसा बताया, तो इनका भी ऐसे ही मानेंगे ना कि ऊंचाई में कम और लंबाई चौड़ाई में अधिक होगा? हाँ वैसे आएगा ना ढोल जैसा, और झालर में फिर वो ऐसा ऐसा कर देंगे क्या? नहीं वैसा नहीं करना। झालर एक मृदंग वो खान, ये जो झालर क्या होती है? एक बजाने वाला आंटी शैंडिलियर ले लें हैं? शैंडिलियर्स जो होते हैं चौड़े वाले और कम लेंथ वाले। हाँ। ये झूमर वो मानना है। आंटी इनके डायग्राम्स कहीं मिलेंगे? ये है डायग्राम्स, कईयों के पास है। यहाँ अभी किसी के पास है तो भेज दो। ठीक है, बाद में किसी से लेके, उनके कुसुम बुच्चा के पास थे डायग्राम्स, बाद में बोलेंगे उनको, वो लेके भेज दूंगी मैं। पढ़ूं दीदी पढ़ूं? हाँ पढ़िए। दिलीप कुमार शतक 16 उदेशक 11 पूर्वापर संबंध अवधि ज्ञानी देवों का ही प्रकारांतर से कथन किया जा रहा है। प्रश्न 5316 भंते क्या सभी द्वीप कुमार यानी भवनपति देव समान आहार वाले और समान उच्छ्वास निश्वास वाले हैं? उत्तर गौतम 9 इनट्ठे समट्ठे। यह अर्थ यानी बात समर्थ सबके संभव नहीं है। प्रश्न 5317 सभी द्वीप कुमार समान आहार वाले क्यों नहीं हैं? उत्तर द्वीप कुमार 2 प्रकार के कहे गए हैं, यथा महाशरीरी और अल्पशरीरी। अल्पशरीरी द्वीप कुमार की अपेक्षा महाशरीरी द्वीप कुमार बहुत पुद्गलों का आहार करते हैं और बहुत पुद्गलों का परिणमन करते हैं, इसलिए वे समान आहार वाले नहीं हैं। प्रश्न 5318 सभी द्वीप कुमार समान उच्छ्वास निश्वास वाले क्यों नहीं हैं? उत्तर अल्पशरीरी द्वीप कुमार की अपेक्षा महाशरीरी द्वीप कुमार बहुत पुद्गलों को उच्छ्वास रूप में ग्रहण करते हैं और बहुत पुद्गलों को निश्वास रूप में छोड़ते हैं, इसलिए वे समान उच्छ्वास निश्वास वाले नहीं हैं। प्रश्न 5319 क्या सभी द्वीप कुमार समान वेदना वाले, समान क्रिया वाले, समान आयुष्य वाले, समान शरीर वाले और समान वर्ण वाले होते हैं? उत्तर नहीं होते हैं। इसकी वक्तव्यता शतक 1 उदेशक 2 में असुर कुमार के अनुसार जानना चाहिए। प्रश्न संख्या 252 और 254 देखें। प्रश्न 5320 भंते द्वीप कुमारों में कितनी लेशाएं हैं? उत्तर गौतम उनमें 4 लेशाएं हैं, यथा कृष्ण लेशा यावत तेजो लेशा। प्रश्न 5321 भवनपति और वाण में अंतर में 4 लेशाएं हैं,
क्या इनमें द्रव्य लेशा परिवर्तित होती है? उत्तर नहीं। 4 लेशा कहने का तात्पर्य यह है कि समुच्चय भवनपति में 4 लेशा हैं, किंतु जिस देव में जो द्रव्य लेशा है वही लेशा जीवन पर्यंत रहती है। प्रश्न 53 बदलती है इनकी भी। आंटी क्या फरमाया, सुनाई नहीं दिया। इसमें है भाव लेशा बदलती है इनमें, देवों में, देव और नेरिकों में द्रव्य लेशा वही है। मनुष्य और तिर्यंच की द्रव्य लेशा दूध की तरह है। दूध में जैसा रंग डालो वैसे रूप में वो परिणमन हो जाती है, ढीले पुद्गल होते हैं। और देव और नेरिकों के पुद्गल कठोर होते हैं, लेशा के पुद्गल, तो वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे देखो पहले दूसरे देवलोक में क्या, कौन सी लेशा? तेजो लेशा, तेजो। इस अनुसार तो भाव लेशा उनके सबके शुभ। संगम देव ने भगवान महावीर को इतने उत्सर्ग दिए, उस समय उनमें कौन सी लेशा रही होगी? क्या तेजो लेशा? उत्कृष्ट कृष्ण लेशा आई होगी, भाव में आई होगी ना। इतने क्रूर परिणाम थे भगवान को दुख देते समय, उपसर्ग देते समय, फिर भी उनकी जो तेजो लेशा थी वो वैसी ही रही। स्फटिक मणि होती है, उसमें अगर धागा पिरोया जाता है, जैसा रंग का पिराओ मणि वैसी हो जाती है। स्फटिक यानी कांच जैसा समझ लो उसमें। तो उस प्रकार उनकी लेशा के पुद्गल कठोर होते हैं, वो नहीं बदलते हैं, खाली भाव बदलते हैं इनके। आंटी पर जैसे द्रव्य लेशा होगी, भाव लेशा या द्रव्य लेशा दोनों एक दूसरे से जुड़ती होगी ना। ये मनुष्य और तिर्यंच के लिए ये नियम है। देव और नेरिकों में द्रव्य लेशा अवस्थित है, यानी वैसी रहती है, बदलती नहीं है। भाव लेशा बदलती है। बदली ना संगम देव की भाव लेशा। हाँ आंटी, तो फिर उनमें 4 ही लेशा क्यों मानी? भाव लेशा की अपेक्षा तो उनमें भी 6 लेशा मान सकते हैं ना। द्रव्य की अपेक्षा बात कर रहे हैं। नहीं आंटी, ऐसे थोपड़ों में भी तो उनमें 4 लेशा ही मानी, तो सिर्फ द्रव्य की अपेक्षा बात कर रहे हैं। 11 कुछ बोल रही है श्वेता, नंबर 1155 क्वेश्चन नंबर है। खोलो सबको। भावलेशा 6 होगी या 4 होगी? 6। 7वीं पृथ्वी के नेरिक में भी 6 भावलेशा हो सकती है। आंटी 207। हाँ पढ़ो, प्रश्न पढ़ लीजिए। पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। उदारिक के 10 दंडक में कितने काल बाद लेशा परिवर्तित होती है? उत्तर उदारिक के 10 दंडकों में एक लेशा अंतःमुहूर्त से अधिक नहीं रहती है, दूसरी लेशा आती है, यानी भाव धारा में परिवर्तन होता है। तब पहले के लेशा के पुद्गल दूध में छाछवत परिणत हो जाते हैं तथा कुछ नष्ट हो जाते हैं। 10 दंडक के लेशा के पुद्गल कोमल होते हैं, इसलिए परिवर्तित हो जाते हैं। अगला भी पढ़ लीजिए 1156। प्रश्न 1156। वैक्रिय के 14 दंडकों में लेशा कितने काल बाद बदलती है? उत्तर वैक्रिय के 14 दंडकों में भाव लेशा बदलने पर भी उनकी द्रव्य लेशा नहीं बदलती है। उनकी द्रव्य लेशा इतनी घनीभूत यानी ठोस होती है कि प्रवाहमान भाव द्रव्य लेशा को नहीं बदल पाते हैं। जैसे स्फटिक रत्न के नीचे लाल वस्तु रखने पर स्फटिक मणि छाया के कारण लाल दिखाई देती है, किंतु वास्तव में लाल नहीं होती है। उसी प्रकार नैरिक व देवता में भावलेशा की छाया मात्र ही रहती है। विशेष जानकारी के लिए श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र का 17वां पद देखें। अगला प्रश्न भी पढ़ दीजिए। प्रश्न 1157। क्या छद्मस्त अनाहरक यानी बाटे बहते में लेशा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं? उत्तर हाँ, ग्रहण करते हैं। ये जीव तेजस शरीर नामकर्म के उदय से पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। उन पुद्गलों में कृष्ण आदि रूप जो कांति रहती है वे लेशा के पुद्गल कहलाते हैं तथा इनमें भाव लेशा भी रहती है। आंटी ये फिर से समझाइए ना लास्ट लाइन इसकी, कि उसी प्रकार नैरिक व देवता में भाव लेशा की छाया मात्र ही रहती है। बस छाया ही आई ना। स्फटिक रत्न के नीचे एक लाल रंग का रख दिया, ये लाल रख दिया तो वो रत्न लाल लाल थोड़ी होता है वास्तव में। वास्तव में तो लाल नहीं हुआ था ना। हाँ वैसे तो मतलब मेन उनकी द्रव्य लेशा ही मानी जाएगी ना। द्रव्य लेशा की अपेक्षा कथन है यहाँ पर। बाकी भाव लेशा का अपना श्रुत ज्ञान फूलों की तरफ बिखरा हुआ है। 7वीं पृथ्वी के नेरिक में भी समकित आती है। समय प्राप्ति के समय जीव में नियमा 3 शुभ लेशा होती है ना। हाँ कितना बड़ा काम हो रहा है जीवन में समय दर्शन प्राप्त करना है, उससे बड़ा कोई चिंतामणि रत्न
उसकी प्राप्ति शुभ में होती है, तो सातवीं पृथ्वी के नेरी को संकेत आती है, यानी शुभ लेशा आ रही है। लेकिन प्रवाहमान द्रव्य जो शुभ लेशा भावों की धारा जो उनकी बहती है, शुभ तरंगे जो उनकी आत्मा में चलती है, वो भी उस लेशा के द्रव्यों को नहीं बदल पाते हैं। जो पहले ग्रहण किए हुए हैं, निरंतर ग्रहण कर रहे हैं। अपने तो क्या हो रहा है, जैसे काले अभी मैंने कृष्ण लेशा के ग्रहण किए, काले रंग के पुद्गल है, तुरंत मैंने शुक्ल लेना समझ लो शुरू कर दिया। जीव अनुक्रम से भी लेता है, शुक्ल लिया सीधा कृष्ण ले लिया, या क्रम से भी लेता है, कृष्ण नील का पोते, जो ऐसे क्रम भी है अक्रम भी है। तो लिए तो तुरंत क्या होगा, जो पहले के काले पुद्गल थे अब शुक्ल आए तो काले वाले सफेद होने शुरू हो जाएंगे, नए सफेद गिरते जाएंगे अंदर और पुराने भी सफेद होते जाएंगे। वैसा आंटी जैसी अपनी भावधारा रहेगी उसके अनुसार पुद्गल उस रूप में परिवर्तित होंगे ना, और वहां परिवर्तित नहीं हो पाते हैं क्योंकि कठोर वस्तु है। पत्थर पर कितना ही पानी डालो, कोई चट्टान पड़ी कितना ही पानी डालो, अंदर भीगेगा नहीं। तो वैसे समझो जो वो लेशा के पुद्गल लेते हैं वो कठोर होते हैं। पढ़ू दीदी? हाँ। द्वीप कुमार शतक 16 उद्देश्य 11 पूर्वापर संबंध अवधि ज्ञानी देवों का ही प्रकारांतर से कथन किया जा रहा है। एक बार ये तो हो गया नितान जी। नहीं 5322 वापस पढ़िए। 5322। हाँ। बनते कृष्ण लेशा से लेकर तेजो लेशा वाले द्वीप कुमारों में कौन किस से विशेषाधिक है? गौतम सबसे कम तेजो लेशा वाले द्वीप कुमार हैं, उनसे कापोत लेशा वाले असंख्यात गुना, उनसे नील लेशा वाले विशेषाधिक, उनसे कृष्ण लेशा वाले विशेषाधिक हैं। प्रश्न आगे पढ़ू दीदी अब? हाँ अगला पढ़िए। प्रश्न 5323 बनते कृष्ण लेशा से लेकर तेजो लेशा वाले द्वीप कुमारों में कौन किस से अल्पाधिक महर्धिक है? उत्तर गौतम कृष्ण लेशा वाले द्वीप कुमारों से नील लेशा वाले द्वीप कुमार महर्धिक, उनसे कापोत लेशा वाले महर्धिक, उनसे तेजो लेशा वाले द्वीप कुमार महर्धिक हैं। ज्ञातव्य बिंदु लेशा की शुद्धि के प्रभाव से देवों में रिद्धि की वृद्धि होती है। ऐसे भी देख लो भगवान क्या कर रहे हैं, देख लें अपने में जैसे जैसे परिणाम विशुद्ध है तो अपन रिद्धि संपन्न है। यहाँ आध्यात्मिक रिद्धि की बात कर रहे हैं। देवों में तो ठीक है, तेजोलेशा किस में होगी, जो ऊंची स्थिति वाले आदि होंगे उनमें तेजोलेशा होगी। जैसे परमाधामी देवों में भी तेजोलेशा बताई गई है, एक पल्लपुम की स्थिति वाले परमाधामी देवों में उनकी तेजोलेशा कैसी होगी, एकदम नीरस होगी। इसके लिए हमारा गुरुदेव से सुना हुआ है कि जैसे कोई अगर 1 रुपए का सीरा बेच रहा है तो वो कैसा सीरा होगा, खराब गेहूं, खराब घी, खराब चीनी, जो सबसे खराब वस्तुएं होगी, वैसे वो कोई काम का नहीं है। तो उसी प्रकार परमाधामी देव जब दुख देते रहते हैं नेरिको आदि को, तो उस समय की उनकी तेजोलेशा क्या काम के, भाव तो उनके शुभ है, पुद्गल तो उनके तेजोलेशा रूपी घनीभूत होके गिर रहे हैं, कोई काम की नहीं है। तो यहाँ आध्यात्मिक रिद्धि भी बता रहे हैं कि जो जितनी शुभ लेशा में है भगवान उनको ही महरिद्धि कह रहे हैं। देवों में ये नियम है कि शुभ लेशा वालों की रिद्धि भी अधिक होगी, भौतिक संपत्ति भी अधिक होगी। मनुष्य तिर्यंश में ये बात नहीं है। मनुष्यों में कोई परिणाम बहुत विशुद्ध रखने वाले हैं लेकिन अल्प रिद्धि संपन्न हो सकते हैं, कई परिणाम बहुत खराब रखने वाले हैं, पूर्व पुण्य के उदय से उनके पास अपार भौतिक संपत्ति हो सकती है। आंटी एक डाउट आ रहा है इसमें, पूछ रही तप्र का क्या अर्थ है? किसका? तप्र होता है ऐसे तो देखो त्रिकोण भी आता है, ये ड्राइंग भेज दूंगी, उनके पास है त्रिकोण। जैसे लकड़ी का प्रवाह, अगर पहले जमाने में क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं था ना, जंगलों से लकड़ियां तोड़ते थे और पानी के प्रवाह में छोड़ देते थे, जहां जिनको लेना है वो ले लेते थे, तो वो लकड़ियां बहती बहती तप्र के जैसी हो जाती थे, पहले ज्यादा फिर ऐसे त्रिकोण जैसी हो जाती थे। कई टेबल भी होते हैं ना, स्टूल और होती है, उनमें भी जो डंडे लगे हुए रहते हैं, ऐसे 2 हुए नीचे ऐसे हुए, उसको तप्र कहते हैं। तो नेरिक जो भी देख रहा है अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान से देख रहा है, 4 कोस का किसी को है तो 4 कोस की सीमा में वो ऐसे ही देखेगा, ऐसे तिरछा जाएगा, ऐसे जाएगा। मैं भेजती हूँ, ड्राइंग मिल जाएंगे। आंटी डाउट्स ले लूं एक बार? हाँ ले लो। गुलाब आंटी। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। एक तो ये 5320 का ना, ये जो बनते द्वीपपुरा में कितनी लेशियां हैं, ये थोड़ा सी कि 1-2 क्वेश्चन समझा दीजिए ना।
4 है। कोई द्वीप कुमार कृष्ण लेशा वाला होता है, कोई नील, कोई कापोत, कोई तेजोलेशा वाला। अपन तो है मनुष्य, तो अपने जैसे ठीक है भगवान, मनुष्य में भी होता है कोई जीव निरंतर देशों करोड़ पूर्व तक 3 शुभ लेशाओं में भी रह जाता है। जैसे बको तीसरे भाग में अपन पढ़ेंगे ना, तो परिवर्तित होती रहती है द्रव्य लेशा, भाव लेशा, इनमें जिसके जो है वही रहती है। तो इनमें लिखा हुआ है ना, जैसे 4 लेशा है, तथा यथा कृष्ण लेशा यावत तेजो लेशा, 2 लेशा क्यों लिखी? कृष्ण नील कपोत तेज क्यों नहीं लिखी? यावत शब्द दे दिया ना, यावत यानी बीच में दोनों आगे, वो यावत में आप लिख लो। कितना सुंदर शब्द भगवान ने दिया है। जो लोग याद करते हैं ना स्वाध्याय, अभी उस दिन ही बात चल रही थी महाराज से, उन्होंने कहा हम तो यावत जहाँ देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, हमको 2 लाइन कम याद करनी पड़ेगी। मैंने कहा महाराज साहब यावत का मतलब वो भी आ गया, बीच का सब ले लेना चाहिए, बीच का शब्द आ गया। अच्छा, एक भाभी जी, जो भगवान महाविष्णु का आप कह रहे थे ना, तो ये 10% के उत्तर उत्पल द्वारा हुए कथित, तो उसमें से चौथा सोपान है ना, तो उत्पल समझ नहीं पाया। तब महावीर भगवान ने स्पष्ट किया कि मैं साधु धर्म और श्राव धर्म में 2 प्रकार के धर्म को परूपना करूंगा। अच्छा, मतलब चौथे में इनको मतलब आंटी ये डाउट आप 3 बजे बाद पूछेगा ना, इससे संबंधित हो तो बस पूछ एक लीजिए। थैंक सॉरी ठीक है, सॉरी, ठीक। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो प्रदीप। हाँ भाभी जी, जो पवनपति देवों का या जिनका भी 25 योजन तक लिया है जघन्य अवधि का विषय, तो उसमें अपने को ये समझना है ना कि जघन्य 25 योजन तो वो देखेंगे ही देखेंगे, तो उसमें 1 योजन भी देख सकते हैं, 2 योजन यावत 25 योजन, ऐसे जघन्य समझना ना। इतना उपयोग लगाया, नजदीक के वस्तु का उपयोग लगा, उत्कृष्ट बता दिया उनका। जैसे 10,000 वर्ष वाले तो 25 योजन, सागरोपम की स्थिति वालों का कितना बता, असंख्य द्वीप समुद्र। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वही उपयोग लगाए, संख्य असंख्य द्वीप समुद्र के बाद में सामर्थ्य बता दिया। तो बस उनमें खाली जघन्य अंगुल का असंख्यात्मक भाग नहीं समझना है, बड़ी चीज ही समझनी है। हाँ, उनका इसी अपेक्षा से, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वर्णन नहीं है शास्त्र में। ठीक है मैम जी, कृपा करें। वैमानिकों में पूर्व पर्याय की अपेक्षा भी कथन है। मतलब पूर्व पर्याय की अपेक्षा से मतलब पहले के जन्म, कई पिछले जन्मों में उनको जगन्य अवधि ज्ञान था, तो बस अंगुल के असंख्यतम भाग जितना अवधि ज्ञान था पूर्व पर्याय। क्योंकि सभी वैमानिक देवों में, इसमें तो पहले दूसरे देवलोक में भी बता दिया जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग, तो सभी वैमानिक देवों में, पल्योपम आदि स्थिति वाले देवों में इतनी छोटी चीज देखने का सामर्थ्य नहीं होता है, तो यहाँ पूर्व पर्याय से कथन है। अच्छा ठीक है प्रणाम भाभी जी। भाभी जी प्रणाम। हाँ, ये अवधि संस्थान जो लिखा है वो जितने दूर उस डिजाइन में ही देखेंगे। हाँ, जितना उनका क्षेत्रीय सीमा बताई है तो उसी आकार में रहते हुए देखेंगे। अब किसी को झालर जैसा, ये मान लो जी झालर है जो भवनवासियों के, तो बस इतने क्षेत्र में वो गोलाई में जो आएगी वैसे में ही देखेंगे, बगल का क्षेत्र जाएगा चाहे जितना भी दूर देखो। हाँ, धन्यवाद। हाँ, 5,318 में है अल्प शरीरी कुमार की अपेक्षा 5,318 में। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है मेरे को। 5318 आंटी। हाँ 53। हाँ बोलिए। हाँ, अल्प शरीरी दीप कुमार की अपेक्षा महाशरीरी दीप कुमार बहुत पुद्गलों को ऊर्ध्व श्वास में ग्रहण करते हैं, यानी बहुत पुद्गलों को श्वास के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा इसका वर्णन सारा पहले भाग में आया हुआ है ना, 252। हाँ आ गया। हाँ आया ना, ज्यादा पुद्गलों, शरीर बड़ा है तो अधिक पुद्गलों को ग्रहण करेंगे। हाँ ठीक है। छोटे शरीर वाला है, कम पुद्गलों को ग्रहण करेगा। आंटी 5308 के अंदर आपने जो तप्र के अंदर लिखा है ना उल्टे सरावले, तो यहाँ पर श शक्कर वाला आएगा कि स सड़क वाला आएगा? अपने किताब में सब जगह श शक्कर वाला है, गूगल पे भी श शक्कर वाला देखा मैंने, लेकिन पता नहीं सब विवेचन। और मैं पहले तो सरावला ही बोलते थे, शरावला तो देखा नहीं कहीं, अब शरावला आ गया क्या? अपने थोकड़े की किताब में शरावला वगैरह सब है, फिर मैं गूगल भी करी टाइप करके तो उसमें भी शरावला ही आ रहा है, स शक्कर नहीं है, आप देख लीजिएगा। क्या पुरानी किताबों में शरावला ही रहता था। कर लो सबको इसको, एक बार देख लीजिएगा आंटी। नहीं, नई किताब में शरावला आया है ना, तब कर लो शरावला।
पढ़िए, हो गए सबके? पढ़िए। उदधी कुमार शतक 16 उदेशक 12। प्रश्न 5324। बनते क्या सभी उदधी कुमार समान आहार वाले हैं इत्यादि पूर्ववत समग्र प्रश्न। उत्तर गौतम सभी वक्तव्यता पूर्ववत कहनी चाहिए। सेवम बनते सेवम बनते। प्रश्न 5325। प्रश्नों का समाधान पाकर गणधर गौतम स्वामी सेवम बनते क्यों कहते थे। उत्तर भगवान महावीर स्वामी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करके गौतम स्वामी कृत्य हो जाते थे, इसलिए विनय पूर्वक नम्र शब्दों में निवेदन करते सेवम बनते अर्थात भगवान आपने जैसा कहा वह पूर्ण सत्य है, मैं उस पर श्रद्धा करता हूँ। ध्यातव्य बिंदु। उत्तरदाता के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव व्यक्त करना आवश्यक है। दिशा कुमार शतक 16 उदेशक 13 और स्तनित कुमार शतक 16 उदेशक 14 का समग्र वर्णन द्वीप कुमार की तरह कहना चाहिए। 16वां शतक संपूर्ण। इसी से संबंधित है प्रश्न। अनीता मासी ये उदधी कुमार कौन हुए, मतलब कहाँ के देव समझना इनको, वैमानी? 10 भवनवासी के नाम बोलो। अच्छा, नहीं पता मासी मुझे। लघु दंडक का थोकड़ा है तुम्हारे पास? हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी इसे। ठीक है। गजराज की गति आगति शतक 17 उदेशक 1। नमो सुये देव याय भगवये। शुद्ध देवता अर्थात गंधर्व भगवान को नमस्कार है। पूर्वापर संबंध। असुर कुमार देवों के वर्णन के पश्चात 2 असुर कुमार देव मरकर कोनिक राजा के प्रधान हाथी बने, उनका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5326। निधान रूप श्रीमद् भगवती सूत्र स्वयं मंगल रूप है, फिर शास्त्र के मध्य में अनेक स्थानों पर मंगलाचरण क्यों किया गया है। उत्तर यह एक शिष्ट पद्धति है। दिव्य ज्ञानार्जन करते हुए शिष्य यह समझे कि मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ, यानी कल्याणकारी कार्य कर रहा हूँ, ऐसी भावना से उत्साह व उमंग की वृद्धि होती है और शास्त्र का अर्थ भी शीघ्रता से हृदयंगम होता है। प्रश्न 5327। राजगृह नगर में गौतम स्वामी ने यावत पूछा, बनते उदाई नामक प्रधान हस्तिराज किस गति से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। उत्तर गौतम असुर कुमार देवों में से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। प्रश्न 5328। बनते उदाई हस्तिराज यहाँ से काल करके कहाँ जाएगा और कहाँ उत्पन्न होगा। उत्तर गौतम इस रतन प्रभा पृथ्वी में एक सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति वाले नरकावास में नैरिक रूप में उत्पन्न होगा। प्रश्न 5329। बनते रतन प्रभा पृथ्वी से निकलकर उदाई हस्तिराज कहाँ उत्पन्न होगा। उत्तर गौतम महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, यावत सर्व दुखों का अंत करेगा। इसी प्रकार भूतानंद हस्तिराज के विषय में भी जानना चाहिए। प्रश्न 5330। उदाई और भूतानंद हस्तिराज कौन थे। उत्तर ये दोनों श्रेणिक राजा के पुत्र कोनिक राजा के प्रधान हाथी थे। प्रश्न 5331। उदाई और भूतानंद हस्तिराज के अतीत और भविष्य की जिज्ञासा क्यों की गई है। उत्तर उस समय राजाओं के हाथियों का जीवन गौरवपूर्ण और असीम सुविधाओं से संपन्न होता था, इसलिए उनके बारे में जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं है। प्रश्न 5332। कर्म सिद्धांत के आधार पर उपर्युक्त प्रश्नोत्तरों की व्याख्या कीजिए। उत्तर पहला, दोनों हस्तिराजों ने असुर कुमार अवस्था में माया झूठ आदि का सेवन करने के कारण तिरंज आयु का बंध किया था। दूसरा, तिरंज अवस्था में महाआरंभ और महापरिग्रह आदि परिणामों के कारण नरक आयु का बंध किया। तीसरा, नरक में प्रकृति की भद्रिकता आदि के कारण मनुष्य आदि का बंध करेंगे और मनुष्य गति में संसार की क्रियाओं का अंत कर मुक्त हो जाएंगे। पुरुष और ताल यानी ताड़
आयु बंध के 4 कारणों का वर्णन पहले भाग में कहाँ है? अनीता जी खोलिए, प्रश्न नंबर भेजिए। मिल गया? नहीं दीदी। अनुक्रमणिका में खोजो, संजू जी का है, हैंड रेस करो। संजू आंटी आप अनम्यूट कीजिए एक बार। सोनम तुमको नहीं मिला? ये बंद के कारण आंटी आया है चैट में 379। नहीं इसमें क्वेश्चन नंबर दीदी 5 उद्देश्य 6 में ना 379। प्रश्न नंबर 79 देखते हुए बेटा। 2907 भी देखिए, 527 खोले। 79 प्रश्न नंबर एक बार। मेरे को तो पेज नंबर 527 में मिला है। कौन से में दीदी? 527 पेज नंबर पहले भाग में। सेवेंटी 79 में कहाँ है? 79 बोला लेकिन वो नहीं है आंटी, उसमें तो दीन निर्जरा या तो कुछ और बोलना चाह रहे होंगे ना। 527 में देखिए, 2907 पढ़िए। हाँ जी 2907। हाँ जी हाँ जी। प्रश्न 2907 बनते नैरिक अश्य कार्बन शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? उत्तर गौतम महा आरंभ करने से, महापरिग्रह से, पंचेंद्रिय जीवों का वध करने से और मांसाहार करने से तथा नैरिक आयुष्य कार्बन शरीर प्रयोग नामकरण के उदय से नैरिक आयुष्य कार्बन शरीर प्रयोग बंध होता है। तिर्यंच आयुष। प्रश्न 2908 बनते तिर्यक योनिक आयुष्य कार्बन शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है? उत्तर गौतम माया करने से, मिथ्या बोलने से, खोटा तोल खोटा माप करने से तथा तिर्यक योनिक आयुष्य कार्बन शरीर प्रयोग नामकरण के उदय से इस कर्म का प्रयोग बंद होता है। मनुष्य आयु का प्रश्न 2909 मनुष्य आयु का बंध किन कारणों से होता है? उत्तर प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति की विनीतता नम्रता से, दयालुता से, मत्सर भाव ईर्ष्या न करने से तथा मनुष्य आयु कार्बन शरीर नामकरण के उदय से मनुष्य आयु का बंध होता है। देखो पिछले जन्म में अपने में कितने गुण थे। आयुष्मान किसे भद्र थे, विनीत थे, दयालु थे, ईर्ष्या भाव नहीं थे, बने। अब श्रावक बन, अब सभी श्रावक देवगति में जाएंगे तो अपने परिणाम कैसे होंगे? सराग संयम क्या हुआ? राग सहित संयम। छठे जीव स्थान वाले आयुष बंद करते हैं ना। और देश वृत्ति श्रावक पढ़ने से, बाल ज्ञान पूर्वक तपस्या करने से, अकाम, इन सब कारणों में से अपने पास कौन सा सबसे बड़ा साधन है? देश वृत्ति के बल से वैमानिक का आयुष बंद कर रहे हैं। तो अपने देश वृत्ति को यानी श्रावक पढ़ने को बहुत सुशोभित करना है अपने को। पढ़िए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दीजिए ना। नहीं थोड़ी खांसी उठ गई थी दीदी। ठीक है पढ़िए। आगे ये पुरुष और ताड़ वृक्ष को लगने वाली क्रिया शतक 17 उद्देश्यक 1 पूर्वापर संबंध। असुर कुमार वृक्ष आदि में भी उत्पन्न होते हैं, अतः वृक्ष से लगने वाली क्रियाओं का वर्णन किया जा रहा है जो कर्म बंध का हेतु बनती है। प्रश्न 5333 कोई पुरुष ताड़ वृक्ष पर चढ़े और उसके फलों को हिलाए या नीचे गिराए तो उस पुरुष को कितनी क्रियाएं लगती हैं? उत्तर उस पुरुष को और जिन जीवों के शरीर से ताड़ वृक्ष और ताड़ फल बना है उनको भी कायिकी, अधिकरणिकी, प्रादेशिकी, परितापनिकी, प्राणातिपातिकी ये पांचों क्रियाएं लगती हैं। इन पांचों क्रियाओं का पारस्परिक संबंध है। प्रश्न 5334 उपर्युक्त कायिकी क्रिया करने वाले पुरुष को
पांचों क्रियाएं क्यों लगती हैं? उत्तर, फल को हिलाते समय पुरुष हिंसा के भाव वाला होता है, यानी फल को तोड़ने के भाव वाला होता है, इसलिए उसे प्रवृत्ति की अपेक्षा पांचों क्रियाएं लगती हैं। पहला, आपको कभी डर भी लगता है? कितने अभ्यस्त हो गए, साग सब्जी फल फूल हाथ लगाने में, बंधारते समय कभी याद ही नहीं आता है कि क्रियाएं लग रही है। खाते समय पढ़िए। पहला, फलों आदि को हिलाने से भी उनके प्राणों का एवं वायुकायिक आदि जीवों के प्राणों का भी विनाश हो जाता है, तथा दूसरा, पत्तों आदि को स्पर्श मात्र से भी अत्यंत अप्रिय पीड़ा होती है एवं कई एक जीवों के प्राणों का विनाश हो जाता है। नोट, जिनकी व्यंजन माला अहिंसा से शुरू होती है और अहिंसा ही जिनका सर्वस्व है, ऐसे साधु साध्वी सचित वनस्पति आदि को स्पर्श भी नहीं करते हैं। प्रश्न 5335। व्यंजन माला यानी व्यंजन माला किसे कहते हैं? व्यंजन आयु पूरा तो मतलब अहिंसा से शुरू होकर अहिंसा पे ही खत्म होती है। व्यंजन माला हिंसा से ही शुरू हो रही है, हिंसा ही उनका जीवन है। वो कभी स्पर्श भी नहीं करते हैं, एक बूंद पानी को भी स्पर्श नहीं करते हैं। तभी तो पूजनीय है, तभी तो उन्हें नवकार मंत्र में स्थान मिला है। नहीं तो उनमें और अपने शरीर तो उनका जैसे दीक्षा के पहले था वैसे ही रहता है। गुणों के इस गुण के कारण नहीं उन्हें वह स्थान प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा लोक में कोई स्थान नहीं है। हाँ पढ़िए। प्रश्न 5335। ताड़ फल को तोड़ते हुए यदि फल अपने ही भार से नीचे गिर जाता है तो उस फल के द्वारा जीवों की जो हिंसा होती है उसकी क्रिया किसे लगती है? पहला, पुरुष को कायिकी आदि 4 क्रियाएं लगती हैं, 5वीं प्राणातिपातिकी क्रिया नहीं लगती है, क्योंकि स्वतः गिरे हुए फल के द्वारा जिन जीवों के प्राणों का विनाश होता है उनको मारने में पुरुष के भाव और शरीर निमित्त नहीं होते हैं। दूसरा, फल के जीव को 5 क्रियाएं लगती हैं, क्योंकि वह यानी उसका शरीर प्राणी वध में साक्षात निमित्त होता है। और तीसरा, फल के सहायक मूल कंद आदि के जीवों को भी 5 क्रियाएं लगती हैं। प्रश्न 5336। फल के सहायक मूल कंद आदि के जीवों को कायिकी आदि 5 क्रियाएं क्यों लगती हैं? उत्तर, शतक 7 उद्देशक 3 में उल्लिखित है कि वृक्ष के मूल के जीव से कंद के जीव प्रतिबद्ध यानी संबंध होते हैं और उससे आहार लेते हैं। कंद के जीव से स्कंद के जीव प्रतिबद्ध होते हैं और उससे आहार लेते हैं। इसी क्रम से फल का जीव शाखा आदि से आहार लेता है। इसी प्रतिबद्धता के कारण फल के सहायक जीवों को भी 5 क्रियाएं लगती हैं। प्रश्न 5337। क्रियाओं के अध्ययन से मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? उत्तर, मोक्ष प्राप्ति के उत्सुक महाभाग्यवान साधु तो इन क्रियाओं का सेवन ही नहीं करते हैं। हम भी श्री सुयंगदांग सूत्र द्वितीय श्रुत अध्याय अध्ययन 4 में वर्णित प्रत्याख्यान क्रिया के द्वारा क्रिया कुशल श्रावक बनकर अशुभ क्रियाओं के त्याग में विशेष प्रयत्नशील बने, ऐसे भाव उत्पन्न हुए। प्रतिदिन एक बार तो मन में ये भाव आना ही चाहिए कि मैं आज थोड़ी हिंसा कम करूंगा। जैसे साधुओं के लिए साधुओं के लिए ओम निरुक्तिकार कहते हैं कि वो रात्रि के प्रथम प्रहर में अर्धरात्रि में एक बार ऐसे चिंतन करे कि मैं आज कौन सा तप कर सकता था जो मैंने नहीं किया। उसी प्रकार हमें भी कम से कम ऐसे सोचना है दिन भर में कि मैं आज कौन से जीवों को बचा सकती थी जो मैंने नहीं बचाई, कल विशेष सावधानी रखनी। हाँ बोलिए संजू। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? अब आ रही है। हाँ, मैं बोल रही थी जैसे ये वृक्ष के जो पत्ते हैं, जितने भी पत्ते हैं वो भी हिलते हैं तो उससे भी क्रिया लगती है। हाँ, उन पत्तों को क्रिया लगी रही है और हवा के जोर से गिरते हैं तो हवा के जीवों को भी लगती है क्रिया।
उनके कारण गिरे। अच्छा, और भाभी जी एक 55336 एक बार पूरा समझा दीजिए ना, थोड़ा सा समझ में कम आया है। खोलो प्रश्न नंबर पहले भाग से निकालो, 7वें शतक के तीसरे उद्देशक में। अच्छा। अनुक्रमणिका देखिए। वनस्पति के आहार आदि का थोपड़ा है 368। हाँ हाँ, आपका खुल गया क्या? वनस्पति के आहार पेज नंबर 359 है। ये उसमें आगे लेना है। देखिए स्तन के जीव, आलू मूली 2033 से पढ़िए। वृक्ष के 10 भेद बताए गए ना, 2032 से पढ़िए। वृक्ष आदि रूप वनस्पति के कितने विभाग बताए गए हैं? वनस्पति के 10 विभाग बताए गए हैं, यथा मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज। क्या वनस्पति काय के मूल के जीवों से स्पष्ट यानी व्याप्त होते हैं, यावत बीज बीज के जीवों से व्याप्त होते हैं? हाँ, वनस्पति काय के मूल के जीवों से स्पष्ट होते हैं, कंद के जीवों से स्पष्ट होते हैं, यावत बीज बीज के जीवों से स्पष्ट व्याप्त होते हैं। अर्थात वनस्पति के सभी भेदों में अलग अलग जीव होते हैं। आगे पढ़िए। हाँ, 2-3 के मूल के जीव जिस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं, परिणमाते हैं, वनस्पति के मूल के जीव पृथ्वी जीवों के साथ प्रतिबद्ध संबंध होते हैं। उस प्रतिबद्धता के कारण मूल के जीव पृथ्वी रस का आहार करते हैं और उसे परिणमाते हैं। कंद, स्कंद यावत बीज के जीव भूमि से दूर होते हैं और आहार तो भूमिगत होता है। फिर वे किस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं और परिणमाते हैं? वनस्पति के कंद के जीव मूल के जीवों से प्रतिबद्ध होते हैं। उस संबंध के कारण मूल जीवों से आहार ले लेते हैं और परिणमाते हैं। स्कंद के जीव किस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं? स्कंद के जीव कंद के जीवों से प्रतिबद्ध होते हैं। उस प्रतिबद्धता के कारण कंद के जीवों से आहार ले लेते हैं और परिणमाते हैं। इसी प्रकार क्रमशः त्वचा यावत बीज पर्यंत समझ लेना चाहिए कि सब परस्पर एक दूसरे से प्रतिबद्ध होने के कारण अपना अपना आहार ले लेते हैं और परिणमाते हैं। और यहाँ क्या है 5336 में, इस प्रतिबद्धता के कारण फल के सहायक जीवों को भी 5 क्रियाएं लग रही है। फल के सहायक जीवों को भी 5। हाँ, फल के सहायक है, मूल से आहार ले रहा है तो सभी उसकी सहायता कर रहे हैं, सभी को लग रही है। अच्छा, उसके द्वारा हाँ बोलो। खाली फल हिलाएगा तो वायु का की हिंसा ही होगी ना, नीचे गिरेगा तो कोई जीव मरा तो अलग है। गिरने बाकी की तो फल हिलाने से सिर्फ वायु का ही कीड़ा लगेगी और भी लग सकती है आंटी। वो नहीं, वो तो देखने फल हिलाने से, हिला हाँ। के नीचे गिरा तब बात हुई ना कि 5 क्रियाएं लगी। वायु का एक जीवों से भी तो 5 क्रियाएं लगी। फल हिला, चित वायु उत्पन्न हुई, उसके कारण से वायु का एक जीवों की हिंसा हुई। हाँ, पर यहाँ भगवान ने दोनों चीज बोली ना, हिला या नीचे गिरा। अगर नीचे नहीं गिरा तो ठीक है, हिला तो सिर्फ वायु का ही लगेगी ना। हाँ, और नीचे लगेगी आंटी। नीचे गिरा तो अधिक जीवों की हिंसा हुई ना, वेग के कारण अधिक। और नीचे भी अगर विकलेंद्री आदि है उनका भी घात हो सकता है। पृथ्वी के जीव हैं, सचित है मिट्टी आदि वहां पर, अगर तो उसका उन जीवों की भी हिंसा होगी। और भाभी जी वो फल के अंदर जो जीव है वो भी त्रास तो होता ही होगा ना? क्या होगा उसको? फल के अंदर जो जीव है वो भी उतना ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो भी थोड़ा ऐसा कुछ होगा उसको भी, जैसे फल के अंदर कोई भी जीव है जैसे। हाँ हाँ, उसको तो है ही, उसको पीड़ा हुई वो अलग बात है, उसके द्वारा भी तो पीड़ा हो रही है दूसरे जीवों को भी। हिला रहा है उस फल के जीव को भी। कोमल फल है तो उसके भी होगा। कोई कठोर फल हुआ तो मान लो नहीं भी हुआ, अंदर के जीव को पीड़ा। नारियल गिरा, नारियल का ऊपरी भाग कठोर है, बेल है, नारियल है, तो उनके द्वारा तो हिंसा हो ही रही है। ठीक है आंटी। हाँ, ये प्रश्न 5333 में जब दिया है ना कि पुरुष को क्रिया लगेगी लेकिन उसके साथ साथ उस ताड़ वृक्ष और फल को भी क्रिया लगेगी। हाँ, तो आंटी उसके अगले 555 में दिया हुआ है कि पुरुष के भाव नहीं थे तो उसको क्रिया नहीं लगेगी। तो आंटी इसको कैसे समझेंगे? नहीं, अगर पुरुष के भाव नहीं थे, यहाँ हिलाए या नीचे गिराए तो
हिलाने से यहाँ ताड़ फल को तोड़ते हुए यदि वो अपने आप ही अपने भार से गिर गया, तोड़ने वाला है लेकिन वो अपने आप गिर गया, तब पुरुष को नहीं लग रही है। हाँ नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन में ताड़ वृक्ष और ताड़ फल को क्यों लग रही है? उसके भाव थोड़ी कि वो दूसरे जीवों की हिंसा करे। नहीं तो वो फल को तो दे ही रहा है, फल को नीचे कौन गिरा है? वो गिरा है, निमित्त वो बना, पुरुष निमित्त। हाँ, यहाँ दूसरे प्रश्न में ये है कि तार यहाँ दे दिया, थोड़ा सी इसका स्पष्टीकरण स्पष्ट भी नहीं है। यहाँ आशय यही होगा कि ये 335 में देखो, ताड़ फल को तोड़ते हुए यदि फल यानी वो तोड़ना शुरू नहीं किया, थोड़ा है और वो पहले ही गिर जाए, तो ऐसे देखो तो उसके भाव तो बन ही गए थे, तोड़ने वाला तो तोड़ा नहीं। तो यहाँ सोचो नहीं तोड़ा, उस अपेक्षा से उसके भाव ही नहीं मान रहे हैं और जीवों की हिंसा होती है, तो पुरुष को नहीं लग रही है पांचवी क्रिया। हाँ जी, तो पहले क्वेश्चन में पुरुष के भाव है, उसको लगनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वृक्ष को फल के भाव नहीं है ना कि हम दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाएं, फिर उनको क्यों लग रही है? तो क्या हुआ? लोहे के जीव को, चक्कू के जीव जो लोहे का था, उसके भाव थोड़ी थे कि मैं मारूं, कसाई का चक्कू बनूं, मारूं, उसको क्रिया लग। लेकिन शरीर नहीं वो सराया था ना, तो शरीर से वो तो इसकी शरीर से हिंसा हो रही है ना, तो साक्षात कारण बन गया शरीर हिंसा में। आंटी इधर समझ में वही नहीं आ रहा है कि उधर भाव की वजह से ले लिया कि उसके भाव नहीं है, एक जगह भाव नहीं की वजह, उस पुरुष को, उनको भी, पुरुष को भी लग रही है और वृक्ष और फल वाले को भी, पेड़ को भी लग रही है, फल को भी लग रही है, सबको पांचों क्रियाएं लग रही है। पहले में 333 में और 335 में क्या कह रहे हैं कि ताड़ फल को तोड़ते हुए यदि फल अपने आप गिर जाए, ऐसे देख लो तो तोड़ते हुए, ये शब्द थोड़ा सी है, अपन चेंज नहीं कर सकते हैं आगम के शब्दों को। यहाँ आशय यही रहा होगा कि कदाचित तोड़ने वाला होगा, पहले ही वो गिर जाए तो उस पुरुष को नहीं लगे। मोहिनी जी, लगी ना? नहीं, मेरे को यही क्वेश्चन पूछना था, वही पुरुष गायकी वाला। तो अपन बाजार से खरीद के लाते हैं, तब कौन सी क्रिया लगती? फिर पूरी लगी रही है, अनुमोदना की क्रिया है ही, और लाके हम भी तो कर ही रहे हैं हाथ से। हम हाथ से करेंगे उसमें ज्यादा क्रिया है कि बाहर से लाके डायरेक्ट खाएंगे उसमें ज्यादा क्रिया है? क्या हाथ से? क्या बोली? सुनी नहीं, समझी नहीं। नारियल पानी बाहर से तुड़वा के लेके आओ, उसमें ज्यादा क्रिया लगेगी कि क्या घर पे उसको नारियल को तोड़ के खुद नारियल पानी पियो, उसमें ज्यादा क्रिया लगेगी? दोनों में एक ही है, अपन को चार करवाने की अनुमोदना है ना। हो सकता है कि अपन और विवेक पूर्वक जैसे भी तोड़ते करते, धीरे तोड़ते, कचरे को ठीक से व्यवस्थित रखते, वो तो कचरे को भी ऊपर से वो फेंक रहा है, धम करके फेंक रहा है ना। हो सकता है घर में हाथ से करते कोई तो धीरे धीरे यत्ना से तोड़ते। कल अपन ने पश्यता का पढ़ा था, पश्यता क्या है? उपयोग पूर्वक ज्ञान रूप उस दर्शन को कह दिया कि उसमें अवगान करो हर चीज में। अपन एक यत्ना रखें वो तो उपयोग हो गया, और एक विशेष यत्ना रखें तो वो फिर पश्यता बन जाती है ना। उसी प्रकार यहाँ भी है, किसी को कहा कि 4 पत्ते तोड़ गया, कोई जो ये हवन ववन करते तो उसमें कह दिया किसी को पत्ते तोड़ के ले आओ आम के पेड़ से, खुद जाते तो एक डाली में से 4-5 पत्ते लाते हैं, और अगर नौकर जाएगा तो उसे पीड़ा हो, वो पूरी डाली तोड़ के ले आए तो भी बड़ी बात नहीं है। करने में कम हिंसा भाव। अब अपन जागरूक हो गए तो जो काम अपन हाथ से करेंगे तो थोड़े जागरूक होंगे। उपाध्याय प्रवर आजकल पूछते नहीं है कौन खाना हाथ से बनाता है, तो उनका उद्देश्य क्या है कि जो हाथ से बना रहा है वो यत्नवान है। आंटी हाथ से करते हैं तो थोड़ा दया के भाव भी आता है, लेकिन करना पड़ रहा है करके करते हैं। हाँ बोलो प्रतिभा। प्रतिभा दी। प्रणाम भाभी जी। हाँ 1 मिनट आप। दीदी नहीं कर पा रहे क्या? प्रियंका दी आप कर रहे हैं क्या? हेलो, नहीं आगे आवाज नहीं आया क्या? अब आ रही। वृक्ष के मूल के जीव से, प्रश्न नंबर 5336, वृक्ष के मूल के जीव से कंद के जीव प्रतिबद्ध होते हैं और उससे आहार लेते हैं। तो ये लाइन सही है क्या भाभी जी? मूल के जीव से कंद के जीव प्रतिबद्ध? हाँ, कंद से स्कंद प्रतिबद्ध है, संबंधित है ना।
अच्छा, ये मूल कंद से। मूल से आहार ले रहा है। फिर सेकंड लाइन जो है, कंद के जीव से स्कंद के जीव प्रतिबद्ध होते हैं। हाँ हाँ, ओ अच्छा, मूल ठीक है, मेरे को लगा कि ना उल्टा जा रहा है, लाइन ऐसे लग रहा था। नहीं, मूल नीचे है ना, फिर कंद ऊपर है। ठीक है बाजी। हाँ हाँ गुलाब जी। जी जी प्रणाम। हाँ, मेरे को ये पूछना था कि अभी जैसे बताया कि फल गिरा नीचे तो उसको क्रिया लगी, तो पका हुआ फल है वो तो उसको सहज रूप से वो तो गिरेगा ही, नीचे ही गिरेगा वो, उसमें क्रिया क्यों उसको लग जाएगी? फिर वो तो अपने आप ही वो तो होगा उसमें। हाँ, तो जब तक जीव मुक्त नहीं होता है या अप्रमत नहीं होता तब तक उसको क्रियाएं लगती रहती है। इसीलिए तो जैनागम कहते जा रहे हैं जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाओ, इन क्रियाओं से मुक्त होना है। तो अपन भी अनंत बार फल बन चुके हैं, अनंत बार अपने आप भी गिरे होंगे, अनंत बार हमें ये क्रियाएं लगी होगी, उन क्रियाओं से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं ना। मतलब ये लगेगा ही, इसमें कोई ये लगेगा ही। ठीक है। वायु का एक जीव का क्या दोष? मकान बना हुआ है, वायु का एक जीव उससे टकरा रहे हैं, मर रहे हैं। मकान तो बनेंगे ही, संसार में जीव रहेंगे, घर होंगे ही। तो वो निर्जरा कैसे करते होंगे? उनके तो अंदर में वो है नहीं, उपशम का भाव नहीं आता है। आत्मा तो है ही, आत्मा में शुभ अशुभ अध्यवसाय होते हैं। शुभ अध्यवसाय होते हैं। कोई वायु का एक जीव निगोद का जीव भी है, मनुष्य में करोड़ पूर्व की स्थिति में भी उत्पन्न हो सकता है। वो शुभ कर्मों का बंध, अशुभ कर्मों का बंध उनके अध्यवसायों पर निर्भर करता है। मरुदेवी माता कहाँ से आई थी? वनस्पति से आई थी ना। हाँ हाँ हाँ। तो वही हल्लुकर्मी बन गए थे। कितने संभाव रखे थे उन्होंने वहां, आंधी तूफान से वो केले का फूल टकराता जा रहा था, के कारण हल्लुकर्मी बन गई थी वो वही। ठीक है। जिस वनस्पति का सोगन है, जैसे मैं नहीं खाती हूँ, वो किसी को बना के दूं तो मेरे को क्रिया तो लगेगी। खुद के खाने के भाव नहीं है ना, अनुमोदना नहीं है आपके, खुद के त्याग है, गृहस्थ में बनाना पड़ रहा है, वो एक अलग बात हो गई। क्रिया तो लगेगी, लेकिन उस क्रिया को आप कैसे छोड़ेंगे? घर में रह रहे हैं, घर गृहस्थी में बनाना ही पड़ेगा, लेकिन परिणामों को देखने शुरू कर दीजिए। उस समय संसार में हूँ अभी तक, इसलिए मुझे ये सारी क्रियाएं करनी पड़ रही है, उससे कम से कम हल्के कर्म बंधन होंगे। ठीक है? हाँ हाँ बोलो अनीता। मासी, एक पॉइंट तो ये समझ में आया कि सब एक दूसरे से प्रतिबद्ध है, सबद्ध है, इसीलिए सबको क्रिया लग रहा है। और यहाँ पे 5333 में हम लोग ये भी तो समझ सकते हैं कि जब पुरुष ने पेड़ को हिलाया तो वायु का एक जीव की भी हिंसा हुई, इसलिए पेड़ को भी क्रिया लगेगा। हाँ हाँ, पुरुष को भी लगेगी, पेड़ को भी लगेगी। हाँ, और फल का गिरने पर ही उसको क्रिया लगेगा या वो अभी तक गिरा नहीं है तो भी क्रिया लगेगा? नहीं, गिरने पर लगी ना, नीचे जो जीव थे वो मरे गिरने पर। ठीक। हाँ बिमला जी। हाँ नहीं आंटी जी, वो अभी जैसे स्थावर गाय में तो मन तो होता ही नहीं है, तो वो कैसे ऐसा मन को कर सकता है? आत्मा है ना, चाहे मन ना हो, भगवान कहते हैं उसमें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के अध्यवसाय, परिणाम उनके शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। ऐसा स्वभाव आते हैं? हाँ थोड़े बहुत भी आते हैं। सभी 5 स्थावर काय में? हाँ सभी में, निगोद में भी। आंटी आपने अभी फरमाया नहीं गिरेगा तो नहीं लगेगी फल को, किसको? आपने अभी फरमाया कि फल नहीं गिरेगा तो उसको क्रिया नहीं लगेगी। हाँ, तो फल खड़ा है वहां पर, अगर नहीं गिर रहा है, उसके गिरने से जो क्रिया लगी ना, उन जीवों की क्रिया क्यों लगेगी अगर गिरा ही नहीं वो? तो यहाँ गिरने की अपेक्षा कथन चल रहा है ना। हाँ बाकी हिलाने से तो क्रिया लगेगी ना, अगर वो हिला तो वायु के जीवों की अपेक्षा तो क्रिया नहीं लगेगी। यहाँ मुख्य रूप से फल गिरने की अपेक्षा बात चल रही है कि वो नीचे गिरा तो भूमिगत जीवों की हिंसा हुई, वायु का जीवों की तो हो ही रही है। आंटी एक डाउट आ रहा है, 5335 के पॉइंट 3 में आपने लिखा है फल के सहायक मूल कंद आदि के जीवों को भी 5 क्रिया लगती है। मूल खोल रही है ना आंटी, तो मूल में इस तरीके से लिख रखा है
कि ताड़ वृक्ष के जो निष्पादक जीव है ना उनको 4 क्रिया लगती है, और ताड़ फल के निष्पादक जीवों को 5 क्रिया लगती है। तो आंटी से मेरा डाउट ये उठ रहा है कि ताड़ फल के जो निष्पादक जीव है उसमें मूल का भी सहयोग है, कंद का भी सहयोग है, सबका सहयोग है, तो 5 क्रिया लग रही है, वो ठीक है। लेकिन ताड़ वृक्ष के जो निष्पादक जीव है उनको 4 क्रिया लग रही, तो आंटी मूल कंद और ये सब तो आपस में रिलेटेड है ना, एक ही जीव को 4 लग रही कहीं 5 लग रही, वो चीज समझ नहीं आ रही आंटी। नहीं 4 दिया है क्या मूल में? मूल में ना 2 चीज बोली आंटी, ताड़ फल के निष्पादक और ताड़ वृक्ष के निष्पादक। समझ गई वो मैं, वृक्ष का निष्पादक तो मूल का जीव हो गया ना, एक बार मैं चेक कर। तो फिर आंटी वृक्ष का जो निष्पादक जीव है वो ही फल का निष्पादक होगा, पहले आ चुका है कि सभी संबंध है, तो एक जगह उसी जीव को अन्य अपेक्षा से 4 लग रही और एक अपेक्षा से 5 लग रही, ऐसा कैसे आंटी? एक बार देखेंगे मूल के जीव से, या तो उन्होंने किस आश्रय से कहा है, हवा आदि के कारण मूल का जीव तो भूमि के अंदर है, वो हवा आदि से नहीं गिरे, एक बार देख के बताऊंगी। फिर मैंने 5 क्रियाएं क्यों लिखी है अलग छोड़ा, तो फल के निष्पादक जीव को तो बोल रखा है 5 क्रियाएं फल के सहायक है, और ताड़ वृक्ष के निष्पादक को भी 4 क्रिया अलग से बोल रही है। तो यही जानना है कि ताड़ वृक्ष का निष्पादक और फल का निष्पादक अलग अलग कैसे हुए, ये तो सभी संबंध है ना आंटी। हाँ, तो ये अलग अलग कैसे हुए कि एक अपेक्षा में भगवान ने मूल गाथा में भी लिखा है 4 क्रिया, एक जगह भगवान उसी जगह आगे 5 बता रहे, तो क्या अपेक्षा है? नहीं कोई ना कोई अपेक्षा से दिया होगा भगवान ने वहां पर, एक बार देखना पड़ेगा, मैं देख के फिर बता दूंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट छूट भी गया अगर लिखी नहीं हो तो यहाँ। हाँ लता जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। हाँ बोलिए आंटी जी, पृथ्वी रस का अर्थ क्या है? पृथ्वी रस यानी जमीन, मिट्टी और पानी के संयोग से ही आहार मिल रहा है ना उनको, उसको पृथ्वी रस कहा है। तो पृथ्वी और अप दोनों मिलके बन रहा है वो। हाँ, तो फिर पृथ्वी रस ही क्यों बोलते हैं? रस को अपर, रस हो गया, रस में पानी होता है ना। अच्छा, ऐसे दोनों को कंबाइन करना है। हाँ, हाँ। और कंद में क्या लेंगे आंटी जी? कंद में मूल के बाद में जो कंद ऊपर उठता है ना एक भाग, उसको कंद बोलते हैं। पहले मूल के जीव उत्पन्न होंगे, फिर ऊपर का जो भाग होता है उसे बोलते हैं। मतलब स्कंद और मूल के बीच का भाग। हाँ, स्कंद तो अपने को दिखने लग जाता है बाद में। हाँ। और कंद भूमिगत ही रहता है। मूल और कंद भूमिगत, जैसे अपन गाजर शकरकंद बोलते हैं, तो उसका हाँ। मूल का जीव अलग है, वो कंद भाग आ गया। अच्छा ठीक आंटी जी, एक और डाउट है पहले का। हाँ, जैसे आंटी जी इसमें 5266 पेज नंबर 445। हाँ बोलिए। 5266। हाँ 5266। तो उसमें जैसे 38 स्वप्न बताए ऑल टुगेदर सर, 38 हाँ नीचे के हाँ हाँ तो 30 तो महास्वप्न हो गए उसमें। लेकिन तो सबका 8 कौन सा माइनस करेंगे? नहीं, यहाँ दे दिया ना, ये टोटल काउंटिंग करिए, 14 10 12 2 जोड़िए, कितना हुआ? ये 38 है। तो बाकी 34 का वर्णन अभी उपलब्ध नहीं है। नहीं, तो हम 30 को महास्वप्न मान रहे हैं। हाँ, तो इसमें से 8 कौन से माइनस करना है हमें, ऐसा कुछ? यहाँ नहीं, पूरा खुलासा दे चुके हैं ना इसमें। देखिए शुरू में बताइए 72 स्वप्न कौन से हैं, पहले दिया है इसमें 72 स्वप्न। हाँ, क्या दिए क्या? हाँ, जैसे माता के 14 स्वप्न, तीर्थंकर के द्वारा देखे गए 10 स्वप्न, उनका तो है। तो 8 कौन से माइनस करना है, वही पूछ रही हूँ आंटी जी। वो है ही नहीं अपने पास उपलब्ध, यही तो बोल रही हूँ। लिखा हुआ है ना कि शेष का वर्णन ही उपलब्ध नहीं है, कौन से हैं क्या है पता नहीं। नहीं, तो 38 में से 30 ही महास्वप्न है, ये तो मान ही रहे हैं। हाँ, बाकी का वर्णन उपलब्ध नहीं है। अच्छा, तो मतलब जो नॉर्मल स्वप्न है उनके वर्णन नहीं है, कौन से हैं उनका वर्णन नहीं है। हाँ, वर्णन अभी उपलब्ध नहीं है। तो इसमें से कौन से भी 8 हम माइनस कर सकते हैं। हाँ। ऐसे कौन से भी 8 कौन से करें हमें पता नहीं, हमारे पास वर्णन अभी उपलब्ध नहीं है इनका। टीका में, चूर्णी में, कहीं भी इसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है। अभी पूरी भगवती जी है नहीं ना लता जी? हाँ आंटी जी, हाँ ठीक है आंटी जी, धन्यवाद।
का जरूर पूरा वर्णन अभी है नहीं। ठीक है आंटी। पढ़िए आगे। नीता जी। हाँ जी। रीड करिए आगे। शरीर इंद्रिय योग शतक 17 उद्देश्यक 1 पूर्वापर संबंध। कसाय और योग के कारण कायिकी आदि क्रियाएं होती हैं जो शरीर और इंद्रिय के बिना नहीं होती हैं। शरीर आदि निष्पन्न यानी उत्पन्न करते हुए जीव को भी क्रियाएं लगती हैं। उसका एक वचन बहुवचन से वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5338 भन्ते शरीर कितने हैं? उत्तर गौतम शरीर 5 है। औदारिक यावत कार्मन। प्रश्न 5339 भन्ते इंद्रिया कितनी हैं? उत्तर गौतम इंद्रिया 5 हैं। श्रोतेंद्रिय यावत स्पर्श इंद्रिय। प्रश्न 5340 भन्ते योग कितने प्रकार के हैं? उत्तर गौतम योग 3 प्रकार के हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। प्रश्न 5341 भन्ते औदारिक शरीर को बनाता हुआ जीव कितनी क्रिया वाला होता है? उत्तर गौतम औदारिक शरीर को बनाता हुआ जीव कदाचित 3, कदाचित 4 और कदाचित 5 क्रिया वाला होता है। इसी प्रकार पृथ्वी कायिक जीव से लेकर मनुष्य तक एक वचन और बहुवचन से कहना चाहिए। प्रश्न 5342 औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मन शरीर को बनाता हुआ एक जीव और बहुत जीव नियमा 3 क्रिया वाले होते हैं। शेष 2 क्रिया की भजना है, इसे स्पष्ट करें। उत्तर पहला, उत्पत्ति के समय तेजस कार्मन शरीर द्वारा एवं लब्धिजन्य वैक्रिय व आहारक शरीर बनाते समय आहारक आदि के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, अतः ग्रहण के समय कायिकी क्रिया अवश्य लगती है। दूसरा, प्रमत्त जीवों के शरीर को अधिकरण कहा गया है, इसलिए शरीर बनाते समय अधिकरणी की क्रिया अवश्य लगती है। तीसरा, शरीर निर्माण का एकमात्र हेतु राग द्वेष है, अतः शरीर निर्माण करते समय भी प्राद्वेष की क्रिया लगती है। चौथा, यदि उत्पत्ति स्थान पर अन्य जीव पीड़ित होते हैं तो पारितापनी की क्रिया लगती है, यदि पीड़ित न हो तो पारितापनी की क्रिया नहीं लगती है। पांचवा, जीवों की हिंसा होती है तो प्राणातिपात की क्रिया लगती है, अन्यथा नहीं। छठा, शरीर के समान 5 इंद्रिय और 3 योग के भी एक जीव और बहुत जीव का कहना चाहिए, कुल 26 अलापक हुए। प्रश्न 5343 योग से कायिकी आदि क्रियाएं क्यों लगती हैं? उत्तर शरीर नामकर्म के उदय से योग की प्रवृत्ति होती है, इसलिए कायिकी आदि क्रियाएं लगती हैं। 6 भाव शतक 17 उद्देश्यक 1 पूर्वापर संबंध। कर्म बंध की कारणभूत क्रियाएं अनेक प्रकार के भावों में होती हैं, अतः श्रीमद अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार भावों के प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 5344 बनते भाव कितने प्रकार के हैं? उत्तर गौतम भाव 6 प्रकार के हैं। पहला औदायिक, दूसरा औपसमिक, तीसरा अक्षायिक, चौथा अक्षोपसमिक, पांचवा परिणामिक और छठा सान्निपातिक भाव। 6 भावों की परिभाषाएं शतक 14 उद्देश्यक 7 में तुल्य के थोकड़े में की जा चुकी है। डाउट है संजू आंटी, नहीं संजू। औदारिक शरीर तो मनुष्य और तिर्यंची नहीं, औदारिक शरीर को बनाता हुआ जीव कदाचित 3, कदाचित 4 और कदाचित 5 क्रिया वाला होता है। इसी प्रत्येक का एक जीव से लेकर मनुष्य तक एक वचन बहुवचन से समझना चाहिए। भाभी जी एक बार बता दीजिए ना। जैसे मान लो कोई पृथ्वी का एक जीव है, वनस्पति का कर उत्पन्न हो रहा है, पृथ्वी भी कहीं पर उत्पन्न हो रही है, गर्भ में भी कोई जीव उत्पन्न हो रहा है, शरीर में भी 6 काय के जीवों की सत्ता बताई गई है ना, 6 काय के जीव हो सकते हैं वेदांत सूत्र में। तो जीव आके उत्पन्न हो रहा है, जब वो आहार ग्रहण कर रहा है उस समय वहां कोई जीव रहे हुए हैं तो उनकी हिंसा हो रही है। अगर मान लो नहीं मर रहे हैं वो जीव, खाली कायिकी आदि हलन चलन रूप कायिकी क्रिया से भी वायु कायिक जीवों की हिंसा हो रही है, वो तीव्रता से ऐसे आहार ग्रहण कर रहा है, तो अपन एक चिंगारी भी इधर उधर हिल रही है, उससे भी कहते हैं ना कि अचित वायु उत्पन्न हुई और वायु कायिक जीवों की हिंसा हुई। तो गर्भ में भी जीव आकर अगर उत्पन्न हो रहा है, उत्पत्ति के समय उसके स्पंदन के कारण जीवों की हिंसा हो सकती है। हिंसा नहीं भी हो तो 3 क्रियाएं तो उसको लगेगी शरीर निर्माण,
ठाणांग 4 में पहले भी 8वें शतक में भी आ गया ना, शरीर निर्माण के कारण क्रोध मान माया लोभ बना है। क्यों बंद करते हैं अपन औदारिक शरीर आदि नाम कर्म का? इन्हीं कारणों से शरीर नाम कर्म का बंद किया, तो वो क्रियाएं चल ही रही है। निर्माण करते समय यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ग्रहण किए तो उस समय भी जीवों की हिंसा हुई, वहां अगर आसपास और जीव रहे, उनको पीड़ा उत्पन्न हुई तो चौथी क्रिया लगी, और मरे नहीं तो सिर्फ 4 लगी, और मरे तो 5वीं क्रिया भी लगी। और भाभी जी परमत जीवों के शरीर को अधिकरण कहा गया है। हाँ। यहाँ क्रोध मान माया लोभ भी लेना। अधिकरण शस्त्र, ये 16वें शतक अधिकरण का थोपड़ा खोलो, अनुक्रमणिका देखकर अधिकरण का थोपड़ा जल्दी से खोलिए 16वें शतक का। पेज नंबर 399 खोलिए सब पे। प्रश्न 4983 श्वेता जी का आया है। 4983 खोलिए, पेज नंबर 399। अधिकरण 2 प्रकार का बताया गया है। नहीं, ये देखिए नीचे 4988 पढ़िए। 4988 शरीर मन इंद्रिया आदि आंतरिक अधिकरण होते हुए भी पंच महावतधारी साधु स्वादी भी अधिकरणी क्यों नहीं कहलाते? साधु स्वादी के शरीर मन इंद्रिया होते हुए भी उन पर ममत्व नहीं रहता, इसलिए उनके शरीर आदि पाप कर्म कर्म के निमित्त नहीं बनते, अंततः वे अधिकरणी नहीं कहलाते। अच्छा ठीक है ना, अधिकरण प्रमत जीवों का अपना शरीर अधिकरण कहा गया। हाँ ठीक है बाबू जी। असल में यहाँ अधिकरण 2 प्रकार का होता है ना, तो यहाँ जितने भी प्रकार के हैं इनके सबके उत्तर खोजना, आगे पीछे पहले भाग में सब मिलेगा। थोड़ा सब कोई पुरुषार्थ करना, होमवर्क लिख लो। ये रात को सोते हैं जब यही दिखता है। अच्छी बात है ना, घरेलू कर्मियों के सोते समय आगमिक बातें याद आती है। हाँ बोलिए मधु जी। आंटी प्रणाम। आंटी ये 5342 का थर्ड नंबर का इसका आंसर भी इसी में 4983 में ही है। ये मिल जाएगा, देखो उसमें सर्वबंध देशबंध में शरीर निर्माण का कारण बताया है। तभी मैंने अभी होमवर्क दिया ना कि इनके सबके प्रमाण खोज के रखना प्रश्नमाला से ही, वहां दिया हुआ। खोलो सर्वबंध देशबंध, जल्दी देशबंध सर्वबंध का खोलिए। जीव शरीर क्यों बनाता है? ये रहा 2811 में प्रश्न नंबर। शरीर की उत्पत्ति क्यों होती है? श्री स्थानांक 4 में शरीर की उत्पत्ति के 4 कारण बताए। तो क्रोधमान माया लोभ, इसलिए प्रादेशिक क्रिया लगती है। क्रोधमान माया लोभ कसाय के कारण। हाँ बोलिए गुलाब जी। वो मैं अधिकरण का ही बता रही थी ना, अधिकरण का थोपड़ा। ठीक है, तो वो निकल आंटी टाइम हो गया आंटी। हाँ ठीक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बहुत बहुत